जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर लियाकत सिब्तैन। आज हम बताएंगे माह अक्टूबर कैसा गुजरेगा, यानी 12 बुर्ज वालों के लिए माह अक्टूबर कैसा गुजरेगा, किन किन बुर्जों वालों को फ़ायदा होगा और किन किन बुर्जों वालों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। चूँकि माह अक्टूबर में ज़ोरा और अतारत मरकरी ये बहुत मज़बूत पोजीशन में होते हैं, यानी शरफ़ में होते हैं, अक्सर शरफ़ में होते हैं। तो लिहाजा ये जो 2 सितारे हैं ये माह अक्टूबर में काफ़ी बेहतर रहते हैं। और हम ये भी बताएंगे कि कब कब बुर्ज तब्दील होंगे। जैसे सितारा ज़ोहल जो है वो 28 सितंबर को डायरेक्ट हो गया है, ये बहुत अच्छा साइन है। अब इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर तब्दील होंगे, बेहतरियाँ आएंगी, मामलात बेहतर होंगे। और इसी तरह ही तो जद्दी वालों को फ़ायदा होगा। सितारा मरीख जो है वो 5 अक्टूबर को तब्दील होकर दोबारा बुर्ज हूत में आ जाएगा, यानी मार्स को छोड़कर, क्योंकि रेट्रोग्रेड चल रहा है, उल्टी चाल में चल रहा है। तो माह अक्टूबर में 5 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होकर बुर्ज हूत में आ जाएगा। ये एक अच्छा साइन है, यानी जो मार्स वाले, जो एरीज वाले लोग हैं, उनका प्रेशर कम होगा। इसी तरह ही फिर ये 14 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा और 25 नवंबर को बुर्ज तब्दील करके दोबारा बुर्ज हमल में आ जाएगा। और जब ये हमल में आएगा तो बुर्ज हमल वालों के लिए और अकरब वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। सितारा मुश्तरी भी 21 नवंबर को बुर्ज तब्दील करके बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा, जो कि जद्दी वालों के लिए एक अच्छा साइन है, एक अच्छी ख़बरें हैं जद्दी वालों के लिए। अभी तो वैसे भी ये जो है मतलब है कि जैसे 28 सितंबर को सैटर्न जो सितारा ज़ोहल डायरेक्ट हुआ है, तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए काफ़ी, जद्दी और दल्लू एक्वेरियस वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अच्छी ख़बरें हैं, अच्छे मामलात मतलब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह अब हम आ जाते हैं अपने असल मकसद की तरफ। हम बताएंगे कि माह अक्टूबर बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा गुजरेगा। बुर्ज हमल वालों के लिए माह अक्टूबर माशाल्लाह 5 अक्टूबर से काफ़ी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मार्स जो है उल्टी चाल में होकर जैसे रेट्रोग्रेड हो रहा है, 5 अक्टूबर को इनके 12वें घर आ जाएगा। तो नहूसत बड़ी हद तक कम हो जाएगी। मतलब है कि इनका अक्टूबर से इनकी 5 अक्टूबर के बाद बुर्ज हमल वालों की पोजीशन में बेहतरी आ जाएगी। तो इनका दूसरा घर जो है, जो वीनस का है, वो भी अच्छा है। तो ओवरऑल जो है मतलब मेरा कहने का ये है कि ये महीना माह अक्टूबर बुर्ज हमल वालों के लिए जो उनकी ख़राबियाँ पैदा हो गई थी, अब उसमें बेटरमेंट आना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आनी शुरू हो गई है। इसी तरह इनका तीसरा घर जो है वो मरकरी का है। मरकरी भी बुर्ज मीज़ान में रहेगा, लेकिन चूँकि थोड़ा सा रेट्रोग्रेड भी रहेगा मरकरी, इसलिए थोड़ा सा जो कुछ दबाव प्रेशर वगैरह है, लेकिन वो कोई ख़तरनाक नहीं है। मतलब है कि बस ऐसे जहनी तौर पर थोड़ा सा दबाव दे सकते। तो दूसरा घर जो है ये भी मैं काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ। वीनस है, इसका 5वें घर पड़ा हुआ है। लेकिन जो तीसरा घर है मरकरी का है, तो चूँकि मरकरी जो है थोड़ा सा रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में, तो थोड़ा सा प्रेशर देता है। लेकिन वो प्रेशर ऐसा नहीं है कि कोई अप्लाई नहीं होता, यानी मतलब ऐसे ही जहनी तौर पर उसका दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। क्योंकि बुर्ज मीज़ान में मरकरी बहुत अच्छा होता है, तो लिहाजा तीसरा घर भी इनका अच्छा है। तो चौथा घर जो है वो तो कमर का है इनका, वो भी बेहतर है तकरीबन, मैं समझता हूँ। लेकिन अभी कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट, कोई गाड़ी, कोई मकान, कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद, इस तरह का अभी कोई सूरत हाल ना बनाए। थोड़े से मोहतात रहें जब तक मार्स डायरेक्ट नहीं हो जाता और बुर्ज हमल में नहीं आ जाता सीधा होके, तो लिहाजा मोहतात रहें। इसी तरह इनका 5वां घर जो है
वो काफ़ी अच्छा है। पाँचवां घर भी वीनस पड़ा हुआ है, पाँचवें का लॉर्ड भी चौथे पड़ा हुआ है। तो पाँचवां घर मैं समझता हूँ कि इनका काफ़ी बेहतर है। औलाद के हवाले से खुशखबरियाँ हैं माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छी खुशखबरियाँ हैं। या तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि किसी को बच्चे की पैदाइश ही हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा कहीं पढ़ने गया हुआ और उसकी कोई काबिलियत, कोई उसकी अच्छी डिग्री, उसकी कोई मामलात उसके कोई बेहतर बनने जा रहे हों, कोई चीज़ें उसकी बेहतर बनने जा रही हों और उसकी तरफ से आपको खुशी मिले। तो इसी तरह पाँचवां घर भी इनका काफ़ी अच्छा है। अब सातवां घर जो है वो काफ़ी अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। यानी सन पड़ा हुआ है, मरकरी पड़ा हुआ है सातवें घर में। तो मैरिज के हवाले से सूरत हाल बहुत अच्छी बनी हुई है। जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं वो अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, अगर कोई रुकावट है या कोई मामलात ऐसे रुके हुए हैं, उसमें मामलात बेहतर हो जाएंगे। और जो कोई शादीशुदा लोग हैं उनकी भी मैं समझता हूँ बुर्ज हमल जब मरीख था तो उसकी वजह से जो तनाव था वो अब तकरीबन किसी हद तक ख़त्म हो गया, तो उनकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। और कारोबारी जो मामलात हैं, जो लोग कारोबार, क्योंकि सातवां घर जो होता है कारोबार से भी होता है, मुकदमेबाजी से भी होता है, दूर दराज सफ़र से भी होता है, सेहत से भी होता है। तो ये इसकी मनसूबात होती हैं, मतलब हर घरों की मनसूबात होती है। मेरा मकसद ये भी होता है कि मैं लोगों को ट्रेंड भी करूं, बताऊं भी लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे ये फ़लाँ फ़लाँ। तो अब काफ़ी हद तक काफ़ी लोग सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि लोग काफ़ी हद तक लोगों में अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ के बारे में। तो इसी तरह सातवां घर काफ़ी अच्छा है इनका माशाल्लाह से, लव मैरिज के हवाले से, शराकती कारोबार के हवाले से, मियाँ बीवी जो आपस में जिनके कुछ इख्तलाफात थे वो भी अब किसी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो इसी तरह इनका नावा घर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नावे का मालिक मुश्तरी, नावे सीधा डायरेक्ट होकर पड़ा हुआ है और वीनस की नज़र है और मून की भी नज़र है इसके ऊपर, यानी ये बहुत अच्छा एक साइन बना हुआ है। मैं समझता हूँ मून शायद इसके साथ आपस में ज्वाइंट भी है मून का, और इसका एक किरान भी बना हुआ है मून का मुश्तरी का, जो कि एक बहुत अच्छा किरान है माशाल्लाह से। तो इसी तरह 10वां घर जो है वो राजयोग बना हुआ है, यानी सैटर्न 10वें का मालिक होकर 10वें पड़ा हुआ है। जो लोग ब्यूरोक्रेसी में, जो लोग गवर्नमेंट में आला ओहदों में 22 ग्रेड 20 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। उनकी तरक्की, उनकी जो प्रमोशनें वगैरह रुकी हुई थी इंशाल्लाह उसमें बड़ी हद तक बेहतरी आएगी। कई लोगों की पोस्टिंगें रुकी हुई थी, इंशाल्लाह उसमें बड़ी हद तक बेहतरी आएगी। और इसका ये 11वें का लॉर्ड भी है, तो 11वां घर मफादात का, फ़ायदों का होता है, इनामी बॉन्ड, इनामी स्कीम। और जो लोग मतलब है कि करेंसी का काम करते हैं, जो लोग पैसे का लेन देन का काम करते हैं और जो लोग स्टॉक वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है इंशाअल्लाह ताला। उससे मैं समझता हूँ कि इनको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये ज़ोल चूँकि काफ़ी दबाव रहा पिछले चार महीने से, सैटर्न जो है ये रेट्रोग्रेड था, तो इसलिए इनका 10वें घर को काफ़ी उसने डैमेज भी किया और काफ़ी हद तक उसको इसने ख़राबी भी दी। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला ये 28 सितंबर से डायरेक्ट हो गया, तो इंशाअल्लाह मामलात इनके बड़ी हद तक मैं बेहतर देख रहा हूँ। इसी तरह इनका लकी नंबर जो है वो 1 और 9 है, और लकी कलर जो है इनका वो येलो है, और ब्लैक भी ये पहन सकते हैं और रेड भी पहन सकते हैं। ये लकी कलर। इनका डे जो है मंगल, हफ्ता और जुमेरात है। तो इस तरह इनका मामलात ओवरऑल जो है बुर्ज हमल वाले जो लोग हैं इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। टॉरस यानी बुर्ज सौर, तो बुर्ज सौर वालों की पोजीशन थोड़ी सी मैं माह अक्टूबर में कमज़ोर देखता हूँ, क्योंकि ज़ोरा अतारत इनके 6ठे घर में, कमर और मुश्तरी इनके 8वें घर में, और राहु इनके लगन में और केतु इनके 7वें घर में। तो ओवरऑल जो है बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों की पोजीशन माह अक्टूबर में कदरे कमज़ोर है, तो लिहाजा मोहतात रहें, बल्कि बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा रिस्क, कोई भी ऐसा कारोबार, कोई भी काम में ऐसे में हाथ न डालें जिसमें आप समझते हैं कि 2 के 4 और 4 के 8 हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह इनका एसेंडेंट का लॉर्ड जो है वीनस 4थे घर में है, लेकिन बुर्ज
असद में है, और बुर्ज असद में वीनस जो है वो कमज़ोर होता है, वीक होता है वीनस बुर्ज असद में। तो इसी तरह इनका दूसरा घर जो है अतारत, वो भी छठे है। तो पैसे के लेन देन में और दीगर मामलात में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है इनको। जिससे भी कोई कारोबार, कोई इनामी, कोई करेंसी का काम, कोई स्टॉक वगैरह का काम कोई करना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत मोहतात होकर खेलें। यानी अगर आपने कोई भी ऐसा कोई मतलब है कि कोई ऐसा फॉल खेलने की कोशिश की तो किसी बड़े नुकसान का सामना हो सकता है। तो लिहाजा बहुत मोहतात रहें। इसी तरह इनका जो तीसरा घर है जो मुलाजमीन का है, दोस्तों का है, अब रिश्तेदारों का, वो भी अच्छा नहीं मैं देख रहा, क्योंकि उसका लॉर्ड भी 8वें घर में मुश्तरी के साथ किरान बना रहा है। तो वो भी ओवरऑल जो है वो कोई उसकी ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। तो इसी तरह चौथा घर जो है वो भी वीक है, उसका भी लॉर्ड जो है वो छठे घर में। तो लिहाजा बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत मोहतात रहने। कोई ऐसी सवारी ना ख़रीदें, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा प्लॉट, कोई ऐसा फ्लैट, कोई ऐसा कारोबारी लिंक, कोई ऐसी कोई जायदाद, ज़मीन, कोई ऐसा कोई काम ना करें जिसमें इन चीज़ों का ताल्लुक़ हो, क्योंकि ये बाइस नुकसान हो सकती हैं। इसी तरह पांचवा घर जो है वो भी अच्छा नहीं है। तो मामलात जो है उसमें थोड़े से, जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं या एग्ज़ाम की डिग्री का इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि पांचवा घर इनका बुर्ज सौर वालों का अच्छा नहीं बन रहा। इसी तरह इनका 8वां घर जो है उसमें भी केतु पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों की पोजीशन मैं बहुत कमज़ोर देख रहा हूँ। इनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इनका चूँकि मुश्तरी भी कमज़ोर है, कमर भी कमज़ोर है, तो इनको जो है सफ़ेद चीज़ का सदका देना चाहिए, और दूसरा पीली चीज़ का सदका देना चाहिए, और आयत करीमा पढ़ना चाहिए। 41 मरतबा आयत करीमा पढ़ें ईशा की नमाज के बाद। इंशाल्लाह बड़ी बरकत वाली चीज़ है, बहुत बरकत वाली चीज़ है। अल्लाह ताला इसमें फरमाता है कि मतलब उसने वादा किया कि जो इसका अमल करेगा, पहले मिसाल दी है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की, कि जैसे उन्होंने पढ़ा हमने उसको तकलीफ़ से निजात दी, और इसके पढ़ने वालों को हम हमेशा इसी तरह तकलीफ़ से निजात देते रहेंगे। तो अल्लाह का वादा है। तो मैं समझता हूँ कि बुर्ज सौर यानी टॉरस वाले तकलीफ़ दे हैं इस माह में, तो इनको बाकायदगी से आयत करीमा पढ़ना चाहिए। और ये सदक़ात जो मैंने इनको बताया, पीली चीज़ों का, सफ़ेद चीज़ों का, ये सदक़ात इनको करना चाहिए। इसी तरह ही बस एक 9वां और 10वां घर जो है वो ज़रा बेहतर है, यानी इज़्ज़त बरकरार रहेगी, नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी बरकरार रहेगी, माली मामलात बेहतर चलते रहेंगे गुजारे लायक। लेकिन फिर भी बकाया बाकी जो आपके जो 4-5 घर हैं वो बड़े कमज़ोर हैं इस वक्त, तो उस हवाले से जो है वो आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो इसी तरह इधर 11वां घर जो है उसमें भी मंगल पड़ा हुआ है, मरीख पड़ा है, उसका लॉर्ड भी जो है वो भी 8वें घर में है। तो 11वां घर भी टॉरस वालों का ज़्यादा अच्छा नहीं है। कोई नामी स्कीम या कोई ऐसा कोई आपको लालच दे के यूँ कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको बहुत मोहतात रहें, कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसा रिस्क ना लें, कोई पैसे के लेन देन में किसी से कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने की जो ज़रूरत नहीं है, वो नुकसानदेह होगा। तो लिहाजा बुर्ज सौर वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि उनको ये माह अक्टूबर बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, हर हाल से मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो चूँकि राहु भी इनका लगन में है, और टॉरस का राहु जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता, बल्कि जौज़ा का राहु जो होता है वो तो बेहतर होता है, क्योंकि राहु को बुर्ज जौज़ा में शर्फ होता है, एग्जॉल्टेड होता है उसमें। लेकिन टॉरस का राहु जो होता है ना वो बेहतर नहीं होता, क्योंकि केतु का 8वां घर बनता है। फिर 8वां घर इनके लिए, केतु के लिए बहुत नुकसानदेह है। ज़ाहिर है जब केतु ख़राब है तो फिर राहु भी ख़राब होगा, क्योंकि ये दो एक पॉइंट है, यानी ये हमारा जो एक निज़ाम है ना जिसमें 9 सैयारे 12 बुर्ज एक ज़मीन का, इसके ऊपर ये 2 नुक्ते हैं।
राहु और केतु के, जो दोनों 180 डिग्री पे आमने सामने एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और ये हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, उल्टी चाल में हमेशा रहते हैं। जैसे बुर्ज जोजा में था तो अब उसके पिछले बुर्ज में आ गया, बुर्ज सौर में आ गया, टॉरस में आ गया, तो ये हमेशा उल्टी चाल में रहते हैं। तो लिहाजा ये, और दूसरा ये होता है कि इनका कोई अपना कोई किरदार नहीं होता, ये जिसके नक्षत्र में होते हैं ज़्यादातर उसका किरदार अदा करते हैं। तो लिहाजा अभी ये केतु जो है वो भी मूला नक्षत्र में चल रहा था, तो बड़ी उसने ख़राबी की। 26 अक्टूबर को खैर उसने नक्षत्र तो तब्दील कर लिया, लेकिन वो बुर्ज सौर और अक्रम में ये राहु केतु बेहतर नहीं होते। तो लिहाजा बहुत इनको, टॉरस वालों को और स्कॉर्पियन को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, और मामला काफ़ी एहतियात से लेके चलने की ज़रूरत है। इस दौरान अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलाने वाले जो लोग हैं, जो गाड़ियों में जाते हैं, वो भी बहुत एहतियात से अपना सदका खैरात दे कर निकलें। तो चूँकि मून भी इनका 8वें घर में, जुपिटर भी इनका 8वें घर में, और वीनस भी इनका अच्छा नहीं है, मरकरी सन भी इनका अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल इनको अपना बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए, बहुत सारे रिस्क नहीं लेना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वक्त तब्दील हो जाएगा मामला। हमारा काम डराना नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मुहतात रहें। आप जितना मुहतात रहेंगे इंशाल्लाह उतने आप जो है ना वो महफूज रहेंगे। तो लिहाजा जो लोग मुहतात ज़िंदगी गुजारते हैं वो बहुत कम हादसात से दो चार होते हैं। उनको जो लोग, मतलब है कि ये अल्लाह को भी ये अदा पसंद है इंसान की, कि इंसान जितना कमज़ोर होता है अल्लाह पे तवक्कल करता है कि अल्लाह ताला तू ही मेरा रखवाला है, तू ही मेरे लिए सब कुछ करने वाला। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इनको, टॉरस वालों को बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। इनका लकी नंबर 2 है, और दूसरा लकी नंबर इनका 9 तो सबका ही होता है तकरीबन। लकी नंबर 9 जो है वो ख़राब नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा लकी नंबर होता है 9। तो लिहाजा ये है इनका, और इनका जो दिन है वो हफ्ते का दिन है, और दूसरा जुम्मे का दिन है। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि इनको बहुत मुहतात रहना चाहिए। जोज़ा यानी जेमिनी, तो जेमिनी वाले जो लोग हैं इनकी पोजीशन में काफ़ी अच्छी देख रहा हूँ। इसलिए अच्छी देख रहा हूँ कि इनका एसेंडेंट जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है एसेंडेंट, क्योंकि एसेंडेंट का लॉर्ड जो है वो बुर्ज मीज़ान में चल रहा है, और मीज़ान इसका ज़ायचे का 5वां घर बन रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि वो एसेंडेंट को देखता है। जब भी कोई सितारा एसेंडेंट को देखे और अपने घर को देखे तो वो फ़ायदा देता है, कॉन्फिडेंस बहाल करता है, लोगों में इज़्ज़त रिस्पेक्ट बढ़ाता है, मामलात को बेहतर करता है, चीज़ें बेहतर बनाता है। तो लिहाजा बुर्ज जोज़ा वालों के लिए माह अक्टूबर जो है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये जोज़ा जो है अतारत की राशि है, इसका लॉर्ड जो है मरकरी है, यानी अतारत है। लेकिन थोड़ा सा अतारत जो है वो 15 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है, लेकिन वो 3 नवंबर को डायरेक्ट भी हो जाएगा। 15 अक्टूबर यानी कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 18 दिन है ये जो रेट्रोगेशन में जाएगा। तो लिहाजा इसमें आप थोड़ा सा मुहतात रहें, एहतियात करें। लेकिन ओवरऑल जो है मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन काफ़ी बेहतर है बुर्ज जोज़ा वालों के लिए, यानी जेमिनी वालों के लिए। इसी तरह इनका दूसरा घर जो है वो भी काफ़ी बेहतर है। उसका लॉर्ड जो है मून वो पड़ा हुआ है इसमें 7वें घर में, तो काफ़ी बेहतर है। यानी कारोबार, पैसे का लेन देन, कारोबारी लिंक बढ़ेंगे, बैरून मुल्क से भी कारोबारी लिंक बढ़ेंगे, दूर दराज मुल्कों से भी कारोबारी लिंक बढ़ेंगे, और कारोबार की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। मल्टीपल जो है ना वो आपको फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें काफ़ी मैं बेहतर देख रहा हूँ इसमें आपकी पोजीशन। तो इसी तरह ही जो स्टॉक का, करेंसी का, जो पैसे का लेन देन का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर है माह अक्टूबर। और तीसरी बात यह है कि ये मुस्तकबिल का भी होता है, दूसरा घर जो होता है ये मुस्तकबिल का भी होता है। तो जब ऐसी कोई पोजीशन बन रही हो तो आप एक मुस्तकबिल की भी प्लानिंग कर रहे होते हैं, कि जिसमें आपका मुस्तकबिल में आपको क्या करना है, क्या चीज़ें आपको तय करनी है, किस तरह आपको चलना है। तो ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ रही होती है। बात ये होती है
कि हम ये कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, एक निज़ाम है, अल्लाह ने एक निज़ाम शमसी है, एक निज़ाम है अल्लाह ने बनाया। उस निज़ाम के तहत पूरी एक सिस्टम चल रहा है। निज़ाम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। सूरज अपने वक्त से, चाँद अपने वक्त से, हर चीज़ अपना जो है उसने वो किरदार अदा कर रही है। तो इसी तरह ये भी चीज़ें जो होती हैं ये अपना एक किरदार अदा करती हैं। इसी तरह इनका तीसरा घर जो है वो भी मैं काफ़ी बेहतर देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ, क्योंकि एक तो वीनस पड़ा हुआ है, दूसरा उसका लॉर्ड भी 5वें घर में है जो कि सन है, और सन भी एसेंडेंट को देखता है। तो जब सितारा कोई भी एसेंडेंट को देखे, यानी आपके ताले लगन को देखता है, तो वो फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं पहुँचाता। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अक्टूबर माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। इसी तरह इनका आ गया कोई 7वां घर जो मैरिज के हवाले से है, वो भी काफ़ी बेहतर है मैरिज के हवाले से, क्योंकि किरानुस सादैन है, कमर और मुश्तरी का किरान है। तो इसमें कारोबारी लेन देन, दूर दराज मुल्कों से कारोबारी लेन देन, कोई मुकदमेबाजी वगैरह अगर चल रही है तो मैं समझता हूँ उसमें भी आपके हक़ में फ़ैसला आने वाला है। और मैरिज के हवाले से तो सूरत हाल बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। जिन लोगों की शादी की डेटें रखी हुई हैं उनको ये काम फौरी तौर पर कर लेना चाहिए, क्योंकि मून जब भी 7वें और लगन में होता है तो ये एक बहुत सारी एक साथ घड़ी होती है, बहुत सारा एक नेक वक्त होता है। अमूमन जो लोग हमसे शादी के लिए 7 घड़ियाँ निकलाते हैं तो हम उसकी पोजीशन यही देखते हैं कि या 7 घड़ी या तो मून उसके एसेंडेंट में हो या 7वें घर में हो। इन 2 घरों में अगर मून होता है तो वो एक बड़ी 7 घड़ी है, यानी उसके लिए शादी के लिए वो एक बहुत बड़ी 7 घड़ी है, क्योंकि इसमें मंगल योग भी नहीं बन रहा, मरीख भी 10वें घर में है, और मुश्तरी और कमर का किरान जो है वो आपके 7वें घर में एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। जिन लोगों की शादियाँ वगैरह रुकी हुई हैं या किसी वजह से, तो उनको जल्दी करना चाहिए, इस मामलात को जल्द से जल्द इसको हल कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। और मुकदमेबाजी अगर किसी की कोई काफ़ी अरसे से चल रही है, उसका फ़ैसला नहीं हुआ, तो उसके लिए भी मतलब है कि कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपका फ़ैसला हो जाए, और वो जो इस सिस्टम में जो भी फ़ैसला होगा वो आपके हक़ में होगा और काफ़ी बेहतर फ़ैसला होगा। और तीसरा आ जाते हैं हम इसके 9वें घर की तरफ। तो 9वां घर कदरे कमज़ोर है, चूँकि 9वें का लॉर्ड जो है सैटर्न जो है वो 8वें पड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो लिहाजा बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क जॉब, बैरून मुल्क कोई कारोबार, कोई बैरून मुल्क कोई लिंक, कोई ऐसा कोई आपको बैरून मुल्क के हवाले से कोई ऐसा कोई लालच दे रहा हो आपको कि यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, आपका फ़लाना हो जाएगा, आप तो इसके लिए आप मोहतात रहें। आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे आपको बैरून मुल्क के किसी चीज़ में फंसें और उससे आपको खुदा न करे नुकसान हो। तो लिहाजा आपने उसमें बहुत मोहतात रहना है, बहुत मोहतात रहना है। तो चूँकि 9वां घर जो होता है दूसरी शादी के हवाले से भी होता है, तो लिहाजा जो भी लोग मतलब है कि दूसरी शादी के हवाले से जो लोग अपनी कोई तैयार, मतलब दूसरी शादी ऐसे जैसे किसी की एक शादी ख़राब हो गई और वो इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो हिसाब किताब अपना जायचा बनवाते हैं। वो पूछते हैं कि सर हमारी बीवी को ये अलहदगी हो गई या कोई वजह हो गई, तो हम दूसरी शादी के लिए क्या योग बनते। तो उसके लिए हम उसको कहते हैं कि उसका 9वां घर देखा जाता है कि जायचे में 9वां घर कब ताकतवर हो रहा है और 9वें की दशा कब लग रही है, यानी कौन सा सितारा जो 9वें घर को देख रहा है वो शादी का फल देगा। तो इस तरह मुख्तलिफ उसके 9वें घर के, चूँकि आपका बुर्ज जोज़ा वालों का 9वां घर जो है वो बहुत कमज़ोर है, तो लिहाजा कोई भी ऐसा किसी भी किस्म के लालच में ना आए। कोई ऐसा कि कोई आपको कोई शादी का कोई लालच दे या कुछ ऐसा बैरून मुल्क सफ़र का कोई लालच दे या कोई ऐसा कोई मिसाल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका मैं ज़िक्र नहीं करता, तो वो उसके लिए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो इसी तरह इनका जो 10वां घर है वो कदरे बेहतर है। 10वां घर मास तो पड़ा हुआ है उल्टा होके, लेकिन फिर भी कदरे बेहतर है, क्योंकि मिस्त्री जो है जुपिटर, इसका लॉर्ड जो है वो जुपिटर काफ़ी बेहतर है, ताकतवर है जुपिटर। तो इंशाल्लाह 10वां घर जो है जो इज़्ज़त, मर्तबा, शोहरत, नाम, कारोबार, लिंक,
यानी जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, जो जिन्होंने कोई गारमेंट्स का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, इनके लिए इनका जो 10वां घर है ना वो काफ़ी मजबूत है। अभी जो भी आपने इसके हवाले से जो भी फ़ैसला करना है, जो भी कारोबार करना है, इस हवाले से आप करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जुपिटर जो है अब 8 महीने तक रेट्रोग्रेड नहीं होगा, सीधी चाल चलेगा, तो लिहाजा इन 8 महीनों में आप अपना भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मामलात बेहतर कर सकते हैं। कोई जॉब के हवाले से अगर आपने कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो कोशिशों को तेज़ करें, इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जॉब मिलने के इम्कानात हैं। और या कोई तकरीबन मैं समझता हूँ कि सरकारी जॉब के लिए भी अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो उसके भी काफ़ी सारे इम्कानात हैं आपके लिए सरकारी जॉब के लिए। तो इसी तरह इनका लकी नंबर जो है वो 3 और 6 है, और लकी डे जो है वो इनका बुध है, और लकी कलर जो है वो इनका येलो है, और तीसरा जो है वाइट है, चूँकि मून इनका बेहतर है। तो जो है ओवरऑल जो मैं समझता हूँ कि बुर्ज जोज़ा वालों की पोजीशन माह अक्टूबर में मैं काफ़ी बेहतर देख रहा हूँ। कैंसर यानी सरतान, तो बुर्ज सरतान वालों के लिए भी अच्छी खबरें हैं। इनका लगन का लॉर्ड जो है वो काफ़ी कैप्रिकॉन में है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी खबरें हैं इनके लिए, क्योंकि इनका लगन का लॉर्ड बड़ा मजबूत है, काफ़ी ताकतवर है इनका लगन का लॉर्ड। तो जायचे में मैं बहुत दफ़ा लोगों को बता भी चुका हूँ, और मैं फिर कहता हूँ कि जब भी आप जायचा देखें आप उसका एसेंडेंट देखें। एसेंडेंट अगर ताकतवर है तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप मजबूत हैं, आप ताकत में हैं, पावर में हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता। तो एसेंडेंट का पावरफुल होना, अगर किसी का एसेंडेंट कमज़ोर भी है तो उसको चाहिए कि उसका रेमेडी करे, उसका सदका शुरू कर दे, उसकी पढ़ाई शुरू कर दे, उसका नगीना पहन ले। तो एसेंडेंट अगर ताकतवर होगा तब आपकी पोजीशन जो है ना वो में बहुत मजबूत हो जाती है। तो मैंने जो भी अपना 50 साल मैंने जो भी एस्ट्रोलॉजी में किया है या जो कुछ भी, तो ये मैं अपने एक तजर्बात का निचोड़ बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे फादर की भी 70 साल इस पे रिसर्च थी, तो मेरे फादर का भी जो उनकी रिसर्च का जो निचोड़ है, उन्होंने मुझे यही बताया कि सबसे अहम चीज़ जो है वो आपका एसेंडेंट है, जो कि ताले लगन है। जब वो मजबूत है तो फिर एवरीथिंग इज़ आपकी बेटर है। इसी तरह ही आपको इनका जो दूसरा घर है वो भी काफ़ी बेहतर है, वीनस पड़ा हुआ है, और दूसरे घर में जब भी 7 सितारा हो, भले बुर्ज सरतान का है, मेरा ख्याल है तब्दील भी हो रहा है, ये शायद थोड़ा सा 23-24 तारीख को ये चेंज भी हो जाएगा, वीनस चेंज होकर बुर्ज सुंबला में आ जाएगा। जब वीनस चेंज होगा तब बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। वीनस का कमज़ोर होना भी सूरत हाल को थोड़ा सा कमज़ोर करता है, तो वीनस भी सुंबला में चेंज हो जाएगा तो इंशाल्लाह और ज़्यादा इनके लिए इनकी बेहतरियाँ आ जाएंगी। इसी तरह इनका चौथा घर जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। आप कोई ऐसा घर ख़रीदने जा रहे हैं, कोई ऐसे मामलात बेहतर करने जा रहे हैं, कोई गाड़ी, कोई सवारी, कोई फ्लैट, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी, इंशाअल्लाह ताला इसमें एक बहुत अच्छी आपकी पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अतारत जब भी चौथे घर में होता है तो ये फार्मूला होता है कि ऐसे आदमी कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बना लेते हैं, या कोई प्रोफेसर वगैरह भी बन जाते हैं, या ऐसी कोई बैरून मुल्क से कोई ऐसी तालीम और तरबियत भी हासिल कर लेते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर है चौथा घर माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी सवारी आपकी, चूँकि सन भी है और सन हमारे इस निज़ाम का, हमारे सिस्टम का किंग है। जब सन आपके चौथे घर में होगा और खाने माल का लॉर्ड भी है, तो ये एक बहुत अच्छा मतलब एक कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है इसका बुर्ज सरतान वालों के लिए। तो माह अक्टूबर बुर्ज सरतान वालों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। एसेंडेंट मजबूत है, खाना माल मजबूत है, चौथा घर मजबूत है। तो माह अक्टूबर में इनको काफ़ी जहनी सुकून, काफ़ी कारोबारी मामलात, किसी नई सवारी, कोई नया घर, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नई लैंड वगैरह जो है ना वो आप हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना हुआ है।
जब आप इस पर थोड़ी सी भी वर्किंग करेंगे, थोड़ी सी भी कोशिश करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो इसी तरह ही 5वां घर जो है वो भी काफ़ी बेहतर है। 5वें का लॉर्ड जो है मंगल नामे पड़ा हुआ है और 10वें का मालिक होकर नामे पड़ा हुआ है। ये एक राजयोग बना रहा है। तो बेटे का सुख होगा इंशाअल्लाह ताला, और किसी आपके बेटे की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, यानी कोई बड़ी कामयाबी उसको, कोई डिग्री वगैरह, कोई ऐसी कोई बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए कोई ऐसा दाखला वगैरह उसको मिलने पर आपको खुशी और आपको इंशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन भी मुझे बनती हुई नज़र आ रही है इसकी। तो इनका जो 7वां घर है वहाँ सैटर्न पड़ा हुआ है। पिछले दिनों तो रेट्रोग्रेड था, 28 सितंबर को सीधा हो गया और बुर्ज जद्दी में है। और ज़ुहल जब भी ताकतवर होकर आता है तो अर्श मुअल्ला दिखा देता है, और जब कमज़ोर होकर आता है तो ज़मीन चटवाता है। मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में ये कहा, यही मेरे वालिद भी कहा करते थे कि सैटर्न का ताकतवर होना जो है ना बहुत बहुत पावरफुल है। मैंने तकरीबन जितने भी सियासतदान हैं मैंने सबके जायचे बनाए। मैं तो किसी का नाम नहीं लेता। मेरी मुलाकात भी बहुत सारे बड़े बड़े आला जो हमारे मुल्क के जो शख्सियात हैं, तो मैंने उनके जायचों में ज़ुहल को सैटर्न को बड़ा ताकतवर होते हुए देखा। तो सैटर्न अगर जायचे में, और अभी जब सैटर्न और मजबूत हो रहा है, और ताकतवर होता है, तो लोग तो बहुत अजीब बातें करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि सैटर्न का ताकतवर होना ज़मीन पे एक बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत होती है। यानी माल और दौलत की फरावानी, खुराक की फरावानी, पानी की फरावानी, चीज़ों की फरावानी, यानी गुर्बत में बहुत हद तक कमी आने के इम्कानात हैं। और बारिशें होंगी, चीज़ें, खुराकें बहुत बड़ी मिकदार में खुराकों की पैदावार होगी। तो सैटर्न का ताकतवर होना, चूँकि सैटर्न का ताल्लुक ही ज़मीन से है, ज़मीन, मट्टी, गारा, ज़मीन से निकलने वाली अशिया। तो जब सैटर्न ताकतवर होगा तो आप ये देखिए कि फिर ज़मीन को तो भाग लग जाएगा। तो सैटर्न इस वक्त बड़ा ताकतवर है। तो बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं उनके लिए सैटर्न की पोजीशन में बहुत अच्छी देखता हूँ। तो 7वां घर उनका बहुत अच्छा है। कोई शराकती काम करना चाहें, कोई कारोबार करना चाहें, कोई मुकदमेबाजी है, उसमें कोई मतलब है कि कोई फ़ैसला कोई आपस की कोई बना के कुछ ऐसे फ़ैसले करना चाहें तो उसमें भी बड़ी हद तक आपको कामयाबी मिल सकती है। दूर दराज कोई ऐसा कोई कारोबार, कोई मामलात ऐसे दूर दराज आप करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी कामयाबी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कैंसर वालों के लिए माह अक्टूबर जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी कामयाबी है उनको। बहुत सारे उनके मामलात बेहतर होने जा रहे हैं, चीज़ें बनने जा रही हैं, रिज़ल्ट अच्छे आने जा रहे हैं। तो किसी बच्चे की औलाद की खुशखबरी, और वो में बेटे की निशानदेही हो रही है। मतलब है कि बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये भी एक हिसाब है, जैसे 2 और 2 4 हैं। ये इल्म गैब नहीं है, इल्म नजूम इल्म हिसाब है। जो लोग इसको इल्म गैब साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैंने यूँ कहा था, मैंने वो कहा था, भाई कुछ भी नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। जो जितना अच्छा हिसाब करना जानता है वो उतनी अच्छी प्रिडिक्शन करता है। तो अगर कोई बात आप करना चाहते हैं तो ऐसे कहें कि इस हिसाब से सूरत हाल बनती है। तो जो ये लोग करते हैं कि मैंने यूँ कहा था यूँ हो जाएगा, मैंने ये कहा था वो हो जाएगा, भाई ये गलत है तरीका। ऐसा कुछ नहीं, आपने कहने से कुछ नहीं होता। नौज़ुबिल्लाह, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। हमको किसी के सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, ये सब हिसाब किताब है। हर आदमी अपने अपने फ़न का माहिर है, इसी तरह हम भी अपने फ़न के माहिर हैं। ज़ाहिर एक्सपीरियंस है, तजर्बात हैं, सीखा है, टाइम लगा है, इस पर वर्किंग की है। तो हमने कुछ वो ऐसा नहीं है कि जी मैंने यूँ कहा तो यूँ हो गया, वो कहा तो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा अल्लाह की ज़ात है जो सब कुछ करती है। बाकी तो सब, हम तो सब ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, सब गर्क होने वाली चीज़ें हैं। हम लोग कायम तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है या उसके जो प्यारे हैं, जैसे नबी हैं, वली हैं, जो भी अल्लाह की मखलूक है। हमारी क्या हैसियत है? हम तो कुछ भी नहीं, हम तो हिसाब लगाते हैं बस। अब गलत भी हो सकता है। ये जो दावे करने वाली बातें होती हैं, ऐसा न करें, ये गुनाह होता है। अच्छा, इसी तरह ही जो है आपका इनका जो 9वां घर है वो बहुत मजबूत है, यानी 10वें का मालिक नामे
ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगर किसी अच्छे घर का लॉर्ड किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है तो ये बहुत अच्छा साइन होता है, ये बहुत अच्छी निशानदेही होती है, यानी आपका नामा घर बड़ा मजबूत हो रहा है। तो चूँकि एक अच्छे घर का, अब किसी के घर में अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई चीफ मिनिस्टर किसी के घर आ जाए तो वो उसका घर में पुलिस आ जाएगी, ये वो, उसको बड़ा प्रोटोकॉल, ये सफाई सुथराई है, ये वो सब चीज़ें उसकी शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह ये बहुत अच्छी पोजीशन है। इसी तरह 10वां घर इनका बहुत ताकतवर है। जो लोग फ़ौज से, पुलिस से, जाए किसी भी बाइख्तियार शोबों से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह उनकी प्रमोशन में, तरक्की में, उनकी सेहत में, उनके मामलात में इजाफ़ा होने जा रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी बनने जा रही हैं चीज़ें। तो इनका लकी नंबर जो है वो 4 है और 3 भी है इनका लकी नंबर, और कलर इनको सफ़ेद है, और डे जो है वो इनका मंडे का है, और मंगल का ट्यूसडे भी इनके लिए बेहतर है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बुर्ज सरतान वालों के लिए माह अक्टूबर इंशाल्लाह खुशियों का है और काफ़ी बेहतर होगा। ल्यू यानी असद, तो ल्यू वालों की पोजीशन भी अच्छी है। 10वें का मालिक वीनस लगन में, वीनस एक बहुत अच्छा साइन है। यानी अभी मैं बात कर रहा था पिछले बुर्ज, यानी किसी भी अच्छे घर का लॉर्ड अगर अच्छे घर में पड़ जाए तो वो एक अच्छा साइन होता है। यानी जैसे 10वें का मालिक वीनस लगन में, तो ये भी एक राजयोग होता है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। बहुत अच्छी पोजीशन होती है, इज़्ज़त में, मर्तबे में, सेहत में, लोगों में रिस्पेक्ट, मामलात बेहतर होना, चीज़ें बेहतर होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक राजयोग की अलामत होती है। राजयोग का मकसद ये नहीं होता कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसी मुल्क का राजा ही बन जाए। राजयोग का मकसद ये होता है कि जो राजों की तरह ज़िंदगी, लोग उसकी इज़्ज़त ऐसी करें जैसे किसी राजा की इज़्ज़त करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब है कि बुर्ज असद वालों के लिए साइन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इनका दूसरा घर भी तकरीबन अच्छा है, लेकिन अतारत 15 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड होकर 3 नवंबर को डायरेक्ट होगा। तो इस दौरान पैसे का लेन देन, चीज़ों के चूँकि कोई ख़राबी नहीं आएगी, लेकिन आप जहनी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। चूँकि मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होकर किसी भी बुर्ज में बैठता है तो उस बुर्ज के हवाले से उसमें वसवसे डाल देता है, उस बुर्ज को कमज़ोर कर देता है। तो लिहाजा उसमें थोड़े से मोहतात रहें, अपने जहनी तौर पर थोड़े से अपने आप को पावरफुल करने की, कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो इंशाल्लाह वो भी वक्त गुज़र जाता है, उसमें कोई 18 दिन है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो माह अक्टूबर में इंशाल्लाह इनको जो है वो खाना माल इनका जो है वो 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक थोड़े से मोहतात होकर खेलने की ज़रूरत है। तो इसी तरह तीसरा घर सूरज और अतारद है तीसरे घर में, मरकरी तो रेट्रोग्रेड है, सन बहुत अच्छा है, लगन का लॉर्ड होकर पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि तीसरा घर भी इनका मैं काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ इनका। तो चौथा घर ज़रा सा कमज़ोर है, तो पैसे के लेन देन, सवारी का, प्रॉपर्टी का, जायदाद का, दीगर मामलात का वालदा की सेहत का ख्याल रखें। जो भी घर बनाएं उसके लिए कि ये 7 घड़ी नहीं है, अभी उसकी इब्तदा न करें, थोड़ा सा रुक जाएं। जैसे ही उसका ये मार्स जो है बुर्ज हमल में, जो मैंने पिछले बताया भी है, जब बुर्ज हमल में मार्स आएगा तब अगर आप ये इसकी वो बुनियाद रखते हैं किसी नई चीज़ की, प्रॉपर्टी, गाड़ी भी ख़रीदें तो तभी ख़रीदें जब ये जो मार्स है वो एक अच्छी पोजीशन में है। मैंने पिछले भी बताया कि जो ये मरीख है ये 5 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड तो हो गया है, लेकिन ये 14 नवंबर को डायरेक्ट होगा और 25 दिसंबर को ये बुर्ज तब्दील करके दोबारा बुर्ज हमल में आ जाएगा। तो तब तक थोड़ा सा आप इसको मामलात को आगे पीछे कर सकते हैं। मैं ज़रा देख लेता हूँ, क्योंकि डेटे वेटे मुझे इतनी ज़बानी याद नहीं रहती, तो इसलिए मैं चाहता भी हूँ कि मैं एग्जैक्ट आपको बताऊँ ताकि मेरे से कोई भूल चूक ना हो जाए। ज़ाहिर है इंसान है, ख़ताकार है, गलती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को सही गाइड करूं। तो इसी तरह ही इनका 5वां घर है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुश्तरी और कमर का किरान बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा किरान है। यानी औलाद के हवाले से, डिग्री के हवाले से, ज़हनी तौर पर
काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये 5वां घर जो होता है ये रूहानियत का भी होता है। जब मुश्तरी यहाँ बैठता है तो आपके अंदर रूहानियत उजागर करता है, यानी आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, मखलूक खुदा का ख्याल रखते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आप करते हैं तो उससे फिर अल्लाह राज़ी होता है। जब इंसान अल्लाह के नज़दीक हो जाता है तो इससे बड़ी और क्या रूहानियत होती है। सबसे बड़ी रूहानियत तो यही है कि हमने अपने रब को राज़ी करना। जब अल्लाह राज़ी है तो फिर सब कुछ ठीक है। तो इसी तरह इनका 7वां घर जो है वो थोड़ा सा अभी कमज़ोर है, क्योंकि 7वें का मालिक जो है वो छठे पड़ा हुआ, तो वो थोड़ा सा वीक है। तो लिहाजा शादी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, कारोबारी मामलात के हवाले से और मुकदमेबाजी के हवाले से कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का कोई सूरत हाल ना बनाए, खुदा ना करे, जिसमें जब भी कोई 7वें का मालिक छठे होता है तो ज़रा सी बात पे इख्तलाफ है, कोई मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है और वो फिर बड़ा तवील अमल होता है। तो लिहाजा इसमें बहुत भरपूर कोशिश करें कि कोई ऐसा कोई सिलसिला ना बनाएं जिससे खुदा ना करे कोई ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए। तो लिहाजा मोहतात रहें और मैरिज के हवाले से भी मोहतात रहें, क्योंकि जब तक सितारे मुश्तरी का किरान ज़ोल के साथ नहीं बन जाता, जो कि मेरा ख्याल है शायद 19 नवंबर को शायद कुछ समथिंग बन रहा है, तो लिहाजा मोहतात रहें इसके हवाले से। कारोबारी लेन देन, मुकदमेबाजी, मैरिज, दूर दराज सफ़र, दूर दराज से कारोबार, इन तमाम चीज़ों से मोहतात रहें। बात यह है कि 9वां घर भी कमज़ोर है, तो लिहाजा दूर दराज सफ़र से बहुत मोहतात रहें, क्योंकि 9वें का मालिक भी 8वें पड़ा हुआ है, तो लिहाजा ये भी एक अच्छा योग नहीं है। 9वां घर जो होता है, सबसे बड़ी बात जो 9वें घर की जो सबसे ज़्यादा जो मेरी नज़र में जो अहमियत है वो ये है कि ये नसीब का होता है, नसीब और किरदार का होता है। देखें अल्लाह ने कैसा जोड़ा हुआ है कि जो बा किरदार होते हैं वो बानसीब भी होते हैं। जिनका 9वां घर ताकतवर होता है वो बाकिरदार भी होते हैं और बानसीब भी होते हैं। तो बानसीब का मकसद ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि उसके पास दौलत हो, लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसकी रेस्पेक्ट करें, उससे अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, ये भी खुश नसीबी है आपकी। दौलतमंदों को तो मैंने दौलतमंदों को लोगों को बुरा भला कहते सुना, तो वो खुश नसीबी नहीं है, पैसा खुश नसीबी नहीं है। खुश नसीबी ये है कि आपको सुकून हो, आपकी लोग इज़्ज़त करें, रेस्पेक्ट करें, आप अल्लाह के घर जाएं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, ये खुश नसीबी है। और जब इंसान खुश नसीब होता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते पैदा कर देता है कि जिससे वो ऐसा कोई सिस्टम बनता है। तो इंशाअल्लाह 9वां घर आपका थोड़ा सा वीक है, लिहाजा मोहतात रहें, जो ऐसा कोई सिलसिला ना करें, किसी से भी कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी से आपको कोई इख्तलाफ बढ़े। इसी तरह 10वां घर वो बहुत अच्छा है, 10वें का लॉर्ड वीनस लगन में है और बहुत अच्छी पोजीशन बनाए हुए है 10वां घर। तो माह अक्टूबर बुर्ज असद वालों के लिए 10वां घर बहुत ताकतवर है, ये एक राजयोग बना हुआ है, यानी 10वें का मालिक सितारा ज़ोरा लगन में, ये एक राजयोग होता है, यानी इसमें इज़्ज़त में, मर्तबे में, पैसे में, दौलत में, प्रॉपर्टी में और हुकूमत की तरफ से आज़ाद जो लोग गवर्नमेंट की मुलाजमत कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट से कोई काम वगैरह, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रहे हैं, उसमें बड़ी हद तक आपको कामयाबी हो सकती है, बड़ी हद तक आपके मामलात उसमें बेहतर हो सकते हैं। तो चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी आपको जो है वो बहुत मोहतात 9वें के हवाले से, लेकिन 10वें के घर के हवाले से आपको बहुत खुल के खेलना है। तो इसी तरह ही जो 11वां घर है वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। 11वें का लॉर्ड तीसरे, यानी आपस में एक नज़राती जो कॉम्बिनेशन है, जो कि तीसरे पड़ा हुआ है मरकरी 11वें का। तो अभी कोई ऐसा कोई बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि मरकरी जो है ना वो जब रेट्रोग्रेड होगा तो वो ऐसा रिस्क जो है ना जो 15 अक्टूबर से 3 नवंबर को
तक रहेगा, तो इसमें कोई ऐसा रिस्क ना लें, कोई ऐसा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई आप समझें कि मैं ये करूँगा तो यूँ हो जाएगा, ये करूँगा तो यूँ हो जाएगा। तो माह अक्टूबर में ये जो बुर्ज असद वाले जो हैं, इनको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और चीज़ों को देख भाल कर चलना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। तो इनका लकी नंबर 2 और 5 है और इनका जो लकी डे है वो इतवार है और जुम्मा है और इनका जो लकी कलर है वो रेड है और वाइट है और इनको जो है सदका देना चाहिए, लाल चीज़ का सदका देना चाहिए और या मालिक हो या कुद्दूस हो इसका विर्द करते रहना चाहिए। तुम्बला यानी विर्गो, तो विर्गो वालों की भी पोजीशन जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है क्योंकि इसका लॉर्ड जो है वो दूसरे घर में है और सैटर्न की साध नज़र है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोर भी है क्योंकि मार्स जो है ना वो बिल्कुल इनके सामने बैठा हुआ है जो कि एसेंडेंट को देखता है और उसकी 8वीं नज़र खाने माल पे भी है, दौलत के घर पे भी है। तो लिहाजा पैसे का लेन देन, करेंसी का काम, स्टॉक वगैरह का जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात से काम करें। लेकिन एसेंडेंट इनका बेहतर है, एसेंडेंट ताकतवर है, एसेंडेंट मजबूत है और इसका जो लॉर्ड है वो भी मजबूत है। लेकिन चूँकि ये मरकरी का है इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि अतारत 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक रेट्रोग्रेशन में है, तो लिहाजा बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसा करेंसी का लेन देन, पैसे का लेन देन, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई नुकसान का अंदेशा। ख़ास तौर पर वो लोग जो स्टॉक का काम करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, पैसे के लेन देन का काम करते हैं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तो दूसरे का लॉर्ड जो है वो 12वें पड़ा हुआ है और दूसरा मरकरी दूसरे घर में रेट्रोग्रेशन है, तो लिहाजा जो खाना माल यानी जो दौलत का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, सोना चांदी, दोबारा दोहरा रहा हूँ, उनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो है तीसरा घर है वो भी थोड़ा सा मुलाजमीन से, जो आपका काम करते हैं, जो आपकी मुलाजमत करते हैं, उनसे भी बहुत मोहतात रहें क्योंकि केतु बैठा हुआ है तीसरे घर में और केतु जहाँ बैठता है उसको आग लगा देता है। तो लिहाजा मुलाजमीन से, रिश्तेदारों से बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें। यानी रिश्तेदारों से मोहतात रहने का मकसद है कि कोई ऐसा इख्तलाफ पैदा ना करें जिसकी कोई वजह ना हो। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें बन भी रही हैं तो उसको वक्ती तौर पर उनको जो है ना थोड़ा टहलाने की कोशिश करें, मामलात को आगे पीछे करने की कोशिश करें ताकि कोई चीज़ें ऐसी ना बन जाएं जो काफ़ी नुकसानदेह हो जाएं। लेकिन इनका चौथा घर बहुत मजबूत हो रहा है, बहुत ताकतवर हो रहा है, मुश्तरी और कमर का किरान चौथे घर में बन रहा है। तो बुर्ज सुंबला वालों के लिए अक्टूबर में चौथा घर जो है वो बहुत मजबूत है, यानी ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सैयारा और अपना जो है ये कोई लैंड, कोई इस तरह का कोई काम जो कोई करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा चौथा घर। तो इंशाल्लाह उसमें इनको बड़ी कामयाबी है अगर ये चौथे घर के हवाले से कोई काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि चौथे का मालिक चौथे पड़ा हुआ है, यानी 4th हाउस का लॉर्ड जो है जुपिटर 4th हाउस में है, तो ये बहुत ताकतवर है। तो इंशाल्लाह इसमें इनको बड़ी कामयाबी है। इसी तरह 5वां घर जो है, जो औलाद के हवाले से जो सिस्टम बना हुआ है 5वें घर का, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सैटर्न 5वें घर में है तो सैटर्न काफ़ी बेहतर है। सैटर्न का ये फार्मूला भी है कि जहाँ बैठता है उसकी मंसूबात को बढ़ाता है, ताकत देता है, लेकिन जहाँ देखता है उसको ख़राब करता है। तो लिहाजा सैटर्न का ये फार्मूला 5वें घर के हवाले से आप पे जो अप्लाई हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ औलाद की खुशियाँ आपको नसीब होंगी, किसी बच्चे की खुशखबरी मिलेगी, किसी बच्चे की जो किसी पैदाइश के मौके पे कोई ऐसी कोई खुशी का अंसर होगा, किसी बच्चे की कोई डिग्री, कोई कामयाबी,
कोई बैरून मुल्क सफ़र किसी बच्चे की, कोई बैरून मुल्क किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला किसी बच्चे का, और कोई रूहानियत जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं उनके हवाले से भी ये मतलब है कि पांचवा घर काफ़ी बेहतर है, उनको भी बड़ी कामयाब। देखें ये जो हम गोचर बता रहे होते हैं ये छोटे से छोटे बच्चे का भी होता है, बड़े से बड़े, ये तमाम लोग उसमें ख़वातीन हज़रात, छोटे बच्चे, बूढ़े सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो जिस बुर्ज के हवाले से हम करते हैं तो वो सब लोगों पे अप्लाई होता है, वो तो उसमें वो अपना जो भी चीज़ें होती हैं उसके हवाले से आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो पांचवा घर काफ़ी बेहतर मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा देख रहा हूँ पांचवा घर। लेकिन मैरिज के हवाले से सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं बना हुआ है। एक तो मंगल बैठा हुआ है जो कि मंगल योग बना रहा है, दूसरा ज़ोहल की नहस नज़र भी है, तीसरी नज़र भी है पाँचवें घर पे। तो पाँचवें घर के हवाले से एक तो मैरिज के हवाले से बहुत मोहतात रहें। अगर कोई आप किसी बच्चे की ऐसी कोई शादी वादी या बच्चे की या बेटी की या कोई भी अपनी शादी के हवाले से, तो वो उसको मैच करवा के शादी करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत सख्त एक नज़रियाती वो सिलसिला बना हुआ है। जैसे ज़ोहल की तीसरी नज़र है और मार्स जो है वहाँ पे वो उस 8वें का मालिक होकर, यानी एक बुरे घर का लॉर्ड होकर 7वें घर में पड़ा। तो शादी, कारोबार, दूर दराज सफ़र, मुकदमेबाजी, इन तमाम चीज़ों से आपको बहुत बहुत मोहतात रहना है। ज़रा सा भी आपने एक 0% भी रिस्क नहीं लेना। अगर आपने कोई ऐसा थोड़ा सा भी रिस्क लिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसके लिए आपने 2 चीज़ों का सदका करना है। एक तो हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करना है और मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करना है। ये दोनों चीज़ों का, और या फत्ता हो या रज़ा को इसका विर्द करें, और या मालिक हो या कुद्दूस हो इसका 261 दफ़ा विर्द करें, उसका 333 दफ़ा विर्द करें। काली चीज़ का सदका और लाल चीज़ का सदका आपने प्रॉपरली देना है, प्रॉपरली देना है। इसमें नागा नहीं करना, भूलना नहीं है, क्योंकि 7वां घर भी बड़ा एक मेन अहम इशू होता है इंसान की लाइफ का। तो इसको बड़े बड़े गौर व फिक्र से आपने देखना है इसको। तो लिहाजा बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर फिर दोहरा देता हूँ, कारोबार, मैरिज, दूर दराज सफ़र, मुकदमेबाजी, सेहत और गाड़ी, क्योंकि 8वां घर जायचे का बड़ा ख़राब होता है। अगर 7वें पड़ जाए तो गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी है। कोई ऐसा कोई बिला वजह सफ़र नहीं करना, बिला वजह घर से नहीं निकलना। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, इसका बड़ा एक मोहतात तरीके से आपको चलना है। तो इसी तरह इनका आ गया जो है 9वां घर, वो भी थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे 9वां घर। एक तो राहु पड़ा हुआ है, उसका लॉर्ड जो है वो भी 12वें घर में है। तो 9वें घर के हवाले से भी जो खुश नसीबी का होता है, दूसरी शादी का होता है, और खुश नसीबी सबसे बड़ी अहम चीज़ तो खुश नसीबी है। जब खुश नसीबी साथ ना दे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा इसके लिए आपको सफ़ेद चीज़ का सदका देना है, और या फत्ता हो या रज़्ज़ाक हो इसका विर्द करना है, और काली चीज़ का भी आपको सदका देना है। तो ये बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। 9वां घर भी बुर्ज सुंबला वालों के लिए माह अक्टूबर में बड़ा कमज़ोर रहेगा, बहुत कमज़ोर रहेगा। लेकिन 24-25 के बाद जब वीनस बुर्ज तब्दील करके बुर्ज सुंबला में आ जाएगा, तब इनका 9वां घर जो है ना वो बहुत ताकतवर हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। अभी चूँकि वीनस जो है थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, 27-28 डिग्री पे है, और ये बुर्ज असद में है और 12वें घर पड़ा हुआ है। तो लिहाजा बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें। अब 10वां घर है, 10वां घर भी इनका ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है, गुजारे लायक है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है। तो लिहाजा कोई भी काम, कोई भी चीज़ें, कोई भी मामलात करने से पहले कोई बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अफसरान बाला से दूर रहें। कोई ऐसी कोई मतलब है कि ऐसी कोई वो जैसे कहते हैं पंजाबी में लुट पै रही है, कोई ऐसी लुट पड़ने वाली नहीं है। तो लिहाजा ख्याल रखें, मामलात को बहुत मोहतात से लेकर चलें। तो इसी तरह इनका लकी नंबर जो है वो 3 और 6 है, और इनका जो दिन है वो बुध है, और इनका जो
कल वो जो इन्होंने सदका देना है वो सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। तो ओवरऑल मिला जुला बुर्ज सुंबला है, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं है। फिर भी मोहतात रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यानी लिब्रा, मीज़ान यानी लिब्रा। तो लिब्रा वालों के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन है। सन लगन में, मरकरी लगन में ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत ज़बरदस्त साइन है माशाल्लाह से। एसेंडेंट बड़ा मजबूत है, एसेंडेंट का लॉर्ड भी 11वें घर में है, तो बहुत मजबूत है एसेंडेंट। और सन का एसेंडेंट में होना एक बहुत बहुत अच्छा साइन होता है। मैंने बड़े बड़े लोग, जो भी बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, जो बड़े नामवर लोग, मैंने उनके देखा है कि सन जब एसेंडेंट में होता है तो इंसान बादशाह सलामत होता है, क्योंकि सन वैसे ही बादशाह है। तो जब एसेंडेंट में आएगा तो यकीनन वो आपको किंग बनाएगा। तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए एसेंडेंट बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है एसेंडेंट। और इनका दूसरा घर जो है वो थोड़ा सा इनका वीक है, उसके लिए या मालिक हो या कुद्दूस हो इसका विर्द करें, लाल चीज़ का सदका करें। और चीज़ें जो है वो बड़ी एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चलना है। जो लोग करेंसी का काम करते हैं, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, जो लोग पैसे के लेन देन का काम करते हैं, उनको बहुत मोहतात, क्योंकि केतु का दूसरे घर होना पैसे का नुकसान कर सकता है। तो लिहाजा आपने बिल्कुल मोहतात अंदाज में चलना है, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना। तीसरा घर जो है वो बेहतर है। तो माह अक्टूबर जो है वो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए खाने माल इनका कमज़ोर है। तो पैसे के लेन देन में मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, स्टॉक का, सोने का, इस तरह का जो भी काम करते हैं उनको बहुत मोहतात होकर चलना है। तो बुर्ज तीसरा घर जो है ये इनका सेजिटेरियस है, कौस है। जुपिटर अपनी राशि का होकर बैठा हुआ है, तो काफ़ी बेहतर है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें बनेंगी, मामलात बहुत अच्छे होंगे, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, डोमेस्टिक सफ़र जिसमें आप बड़ा एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये तीसरा घर बहुत अच्छा है। कोई छोटी गाड़ियों के ख़रीदने का भी मौका है इसमें, जो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं इसमें। तो चौथा घर माशाल्लाह वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। कमर और ज़ुहल का किरान, कमर बुर्ज जद्दी में, सैटर्न बुर्ज जद्दी में, और बहुत अच्छा है। बस 10वें का मालिक, यानी 10वें का मालिक कमर चौथे घर में बुर्ज ज़ुहल के साथ, ज़ुहल चौथे घर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बहुत अच्छा। तो इसमें जायदाद, ज़मीन, लैंड, यानी जो लोग बहुत बड़ी कोई लैंड ख़रीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। अक्टूबर में उनको बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटियाँ मिल सकती हैं, बहुत सारे मौक़े मिल सकते हैं जब ये काम ये करना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं काफ़ी अच्छा देखता हूँ इनका सेहत के हवाले से, वालदा की सेहत के हवाले से। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनको भी इंशाल्लाह वो वापस आएंगे, अपने घर आएंगे, अपनी वालदा से उनकी मुलाकात होगी, दीगर अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए उनसे मुलाकात होगी, और अच्छी गैदरिंग भी मैं इनकी जो है ना वो देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरह इनका पांचवा घर भी वो भी काफ़ी बेहतर है, उसका लॉर्ड भी, चूँकि सैटर्न 2 घरों का लॉर्ड होता है, एक तो दल्लू का और जद्दी का, कैप्रिकॉर्न का, यानी 2 घरों का लॉर्ड होता है सैटर्न। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है। तो औलाद की भी खुशियाँ मैं इसमें देख रहा हूँ। तो जो बच्चे पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क की तरफ जा रहे हैं उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उनको थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो बाहर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिल सकता है और चीज़ें उनकी बन सकती हैं और बड़ी अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि ये एक ऐसा एक वो मतलब एक एंगल बना हुआ है आपके लिए कि बाहर, क्योंकि 5वें का मालिक चौथे पड़ा है, वहाँ से बैरून मुल्क 12वें घर को देखता है। तो 12वें घर के हवाले से एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो वो तालीम, ख़ास तौर पर तालीम, चौथा घर तालीम के हवाले से भी होता है। ये एक बहुत बड़ी तालीमी सिलसिले से एक बहुत इसकी जुड़ी हुई है कड़ी इसकी चौथे घर की। वैसे तो गाड़ी, सवारी, माँ, वालदा, ज़मीन से निकलने वाली अशिया, ये सब चीज़ें जो है ये चौथे घर से होते हैं, लेकिन तालीम का एक बहुत अहम मतलब है कि चौथे घर के हवाले से एक सूरत हाल है इनकी। इसी तरह आ जाते हैं हम इनके
सातवें घर की तरफ, वो थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है सातवां घर, चूँकि मंगल अभी 12वें पड़ा हुआ है, सॉरी 6ठे पड़ा हुआ है, मंगल बुर्ज हूत का होके रेट्रोग्रेड है। तो मैरिज के हवाले से थोड़ा सा एहतियात करें, कारोबारी सिलसिले में थोड़ा सा एहतियात करें, और दूर दराज सफ़र, सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पर मुकदमेबाजी के हवाले से, यानी किसी से ऐसा कोई सिलसिला, कोई आपका कोई इख्तलाफ चल रहा है तो उसमें बहुत मोहतात रहें। अभी फ़िलहाल आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आप कोई ऐसी चीज़ का आपको सामना रहे। तो लिहाजा बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह ही नावा घर जो है ये बहुत अच्छा बना हुआ है। नावे का मालिक लगन में मरकरी, बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। लेकिन मरकरी थोड़ा सा माह अक्टूबर में थोड़ा सा मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, जो कि 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेगा। इसमें थोड़ा सा बैरून मुल्क के हवाले से, सफ़र के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, दूसरी शादी के हवाले से ये थोड़े से मोहतात रहें। मोहतात जितना आप रहेंगे इंशाअल्लाह ताला उतनी बड़ी आपको कामयाबी होगी। तो लिहाजा इनका जो 10वां घर है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। उसका लॉर्ड भी जो है वो चौथे घर में, यानी कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आपको जायदाद प्रॉपर्टी, यानी मुमकिन है कोई ऐसा कोई लैंड मिल जाए, कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई ज़मीन की कोई लैंड मिल जाए। क्योंकि 10वें का मालिक चौथे पड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी आपको ऑफ़र हो सकती है, कोई ऐसा सिलसिला बन सकता है जिससे मामलात आपके माशाल्लाह काफ़ी सुधरने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बुर्ज मीज़ान वालों के लिए सूरत हाल बहुत अच्छी बनी हुई है, माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर बनी हुई है, चीज़ें बहुत अच्छी बनने जा रही हैं। और दूसरा ये कि इनका एसेंडेंट भी बहुत मजबूत है, और चौथा घर मजबूत है, तीसरा घर, और 11वां घर तो इनका माशाल्लाह वो तो बहुत ही मजबूत है। 11वें का मालिक सन जो है वो लगन में पड़ा हुआ है, एसेंडेंट में पड़ा हुआ है। और आप ये देखें कि ये बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा एक राजयोग बना हुआ है। जैसे कि ज़ोरा सन के बुर्ज में और सन ज़ोरा के बुर्ज में, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। इंदिरा गांधी के ज़ायचे में भी ये राजयोग था कि कमर ज़ोहल के बुर्ज में और ज़ोहल कमर के बुर्ज में, ये भी एक राजयोग। और ये इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है, यानी लगन का मालिक 11वें घर में और 11वें का मालिक लगन में, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यानी इससे पैसे, दौलत, यानी मैं समझता हूँ कि ऐसे इनाम व इकराम चीज़ें, मामलात, इनामी बॉन्ड, स्कीमें, ऐसी चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं और आपकी झोली में गिरने वाली हैं। तो आप थोड़ी सी भी इस पर अपनी लाइन लगा के रखें, लाइन में लगे रहें, और चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आपकी मैं काफ़ी अच्छी बनती हुई देख रहा हूँ। तो इनका जो लकी नंबर है 7-4 है, और जो लकी कलर है इनका वो वाइट है, और ब्लू भी पहन सकते हैं। और इनका जो लकी डे है वो मेरा ख्याल जुम्मा है और पीर है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये इनका जो बुर्ज मीज़ान वाले जो लोग हैं इनकी पोजीशन ओवरऑल अच्छी है। अक्रब यानी स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो वालों की पोजीशन मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, बहुत वीक नज़र आ रही है। कोई सितारा उनकी पोजीशन को बेहतर बनाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। एसेंडेंट भी बहुत कमज़ोर है, एसेंडेंट का लॉर्ड मार्स रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में है, तो काफ़ी प्रॉब्लम है। ज़ोरा भी कमज़ोर पोजीशन में है, सन और अतारत भी कमज़ोर पोजीशन में, और राहु केतु इनके एसेंडेंट में, केतु इनके लगन में, राहु इनके 7वें घर में। तो स्कॉर्पियन जो हैं उनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका एसेंडेंट भी काफ़ी वीक है। राहु केतु का एसेंडेंट में होना एक बहुत बुरा साइन माना जाता है। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि इनको बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, और चीज़ों में कोई लंबा काम, कोई बड़ा कोई ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश न करें, वरना बुरे फंस जाओगे। तो लिहाजा स्कॉर्पियन जो है उनके लिए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इनका दूसरा घर जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, मुश्तरी दूसरे का मालिक होकर दूसरे पड़ा हुआ है,
तो गुजारे लायक चीज़ें जो है ना वो मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई इतनी कोई क्योंकि सबसे बड़ी तो एसेंडेंट वीक है। जब किसी का एसेंडेंट ही कमज़ोर है तो वो फिर आगे क्या करेगा। तो लिहाजा मामलात को बड़े मुहतात अंदाज में लेके चलें। मेरा ख़्याल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये साल जो है, बल्कि 28 दिसंबर तक आपको बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो हम बता रहे थे कि बुर्ज अकरब वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह इनका तीसरा घर है, वो भी सैटर्न पड़ा हुआ है, कमर भी पड़ा हुआ है। वो नो डाउट के थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कोई बड़ी कोई पोजीशन नहीं बना रहा, लेकिन गुजारे लायक चीज़ें जो है ना वो बनती रहेंगी। तो चौथा घर भी काफ़ी कमज़ोर है इनका, चौथे का लॉर्ड भी सैटर्न जो है वो तीसरे पड़ा हुआ है, तो काफ़ी वीक है चौथा घर भी। तो लिहाजा बहुत मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। मामलात को बहुत एहतियात से, बहुत चीज़ें संभल कर जो काम भी करें उसको 10 दफ़ा सोचें, बल्कि 100 दफ़ा सोचें, फिर उस पर फ़ैसला करें। तो लिहाजा बुर्ज अकरब वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह पांचवा घर जो है उसमें मंगल पड़ा हुआ है, रेट्रोग्रेशन में है, और मरीख की रेट्रोग्रेशन जो होती है वो अच्छी नहीं होती। ये जब भी मरीख रेट्रोग्रेड होकर किसी भी बुर्ज में पड़ा होता है तो उसके मामलात को ख़राब करता है, चीज़ों को ख़राब करता है। तो औलाद के हवाले से कोई लोग अगर कुछ ऐसी कोई प्लान कर रहे हैं तो आपको मेरा ख़्याल है कि 2021 का साल यानी 28 दिसंबर के बाद जो भी प्लान करें वो बेहतर है। और जो बच्चे कोई तालीम के लिए कोई बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो बेटा थोड़ा सा अभी वेट करें। मामलात अभी इतने ज़्यादा स्कॉर्पियो के लिए फेवर में नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि माह अक्टूबर में तो इनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। चीज़ें को बढ़ा चढ़ा कर हासिल करने के लिए कोई ऐसी पोजीशन मुझे नज़र नहीं आ रही, तो लिहाजा बहुत मोहतात रहें। इसी तरह सातवां घर जो है वो भी कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, राहु पड़ा हुआ है सातवें घर में, और बुर्ज सौर में राहु जो है वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है। बुर्ज सौर में राहु के अंदर घरों में वैसे भी वीक होता है, लगन में चौथे, 10वें, 7वें, यहाँ पे राहु बहुत कमज़ोर होता है। राहु नहस सितारा नहस घरों में ही अच्छा लगता है। एक अगर 7 घरों में बैठ जाए तो उसकी मंसूबात को ख़राब, जैसे राहु केतु होते हैं, इनकी कोई मतलब है, ये आगे नहीं बढ़ते, ये उल्टी चाल में रहते हैं। तो इनका फार्मूला ये होता है कि बस ये जहाँ बैठते हैं उसकी मंसूबात को ख़राब करते हैं। अगर लगन में बैठेगा तो जहन को ख़राब करेगा, मामलात को ख़राब करेगा, खौफ पैदा कर देगा। अगर 7वें घर पड़ेगा तो मैरिज के हवाले से सूरत हाल को ख़राब करेगा, कारोबारी लिंक ख़राब करेगा, शराकतदार जो होते हैं उनमें आपस में वसवसे डाल देगा। तो चीज़ें जो होती हैं ये ज़्यादा अच्छी नहीं बनाते। इसी तरह इनका नावा घर है, वो भी कोई इतना इस वक्त बेहतर मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा इनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि की भी नज़र है नावे घर पे। इसके लिए काली चीज़ का सदका करें। और 10वां घर और ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि 10वें का लॉर्ड जो है वो 12वें पड़ा हुआ है, और ज़्यादा कमज़ोर है। तो लिहाजा इनको लाल चीज़ और काली चीज़ का सदका, लाल चीज़ का सदका इनको इतवार के दिन करना चाहिए क्योंकि सूरज का है, और काली चीज़ का सदका इनको हफ्ते के दिन करना चाहिए क्योंकि शनि का सदका, ज़ोहल का सदका। और तीसरा, इनको जो है वो या फत्ता हो या रज़ाक हो, इसका विर्द भी करें, क्योंकि स्कॉर्पियन जो होते हैं ना, इनका शनि से, ज़ोहल से इनका बड़ा ताल्लुक़ होता है। क्योंकि इनकी जो रेमेडी होती है, इलाज जो होता है, वो वही इलाज होता है जो ज़ोहल के, शनि के हवाले से जो इलाज होता है वही इनका इलाज होता है। तो लिहाजा बहुत मोहतात। और 11वां घर भी बड़ा कमज़ोर चल रहा है, इसका लॉर्ड भी 12वें घर में पड़ा हुआ है। तो लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि स्कॉर्पियन जो हैं उनको बहुत मोहतात रहें, बहुत एहतियात से चलें, बहुत एहतियात से चलें। कोई ऐसा रिस्क, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ें
बनाने की कोशिश न करें जिससे समझे कि मैं 2 के 4 कर लूँगा, 4 के 8 कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मामलात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं अगर आपने कोई बड़ा रिस्क लिया। आपको पता है आपके 2 अहम सितारे जो है ज़ायचे में 12वें घर में, और 12वां घर ज़ायचे का बड़ा ख़तरनाक होता है, और उस पर मंगल की भी 8वीं नज़र है, मरीख की भी 8वीं नज़र, तो बहुत 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 ख़राब सूरत हाल बनी हुई है। तो लिहाजा स्कॉर्पियन जो है मैं समझता हूँ कि उनको काला सदका और लाल सदका देते रहना चाहिए। और इनका जो लकी नंबर है 5 और 8 है, और इनका जो कलर है लाल सदका लाल कलर है, और दूसरा जो है वो रेड कलर इनके लिए माफिक है। और दूसरा ये है कि इनको लाल चीज़ का सदका और काली चीज़ का सदका करते रहना चाहिए। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियन, तो सेजिटेरियन लोग जो हैं उनकी पोजीशन मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र आ रही है। बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है। एक तो लगन का लॉर्ड सितारा मुश्तरी लगन में, ये एक बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है, बहुत बड़ा राज योग है, यानी एसेंडेंट बहुत मजबूत है, एसेंडेंट बहुत ताकतवर है। तो लिहाजा बुर्ज कौस वाले जो लोग हैं जो सेजिटेरियन हैं उनके लिए माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी खुशखबरियाँ सुनाता हूँ। उनके लिए मामलात बहुत अच्छे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी बनने जा रही हैं, सेहत बहुत अच्छी बनने जा रही है, कहीं से रुके हुए पैसे, रुकी हुई दौलत, इनाम व इकराम, ये तमाम चीज़ें उनकी किस्मत की तरफ बढ़ रही हैं और इंशाअल्लाह उनको हासिल होंगी। तो इसी तरह इनका जो दूसरा घर है वहाँ भी सैटर्न पड़ा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, 10वें पे नज़र भी है उसकी, 7 नज़र है, तो बहुत अच्छा ये सैटर्न जो है दूसरे घर पे पड़ा हो तो माल के एतबार से, दौलत के एतबार से पोजीशन बहुत अच्छी बनाता है। और जो दूसरा घर है जो तीसरा घर है वो भी बेहतर है, तीसरे का लॉर्ड भी दूसरे पड़ा हुआ है, तो बहन भाइयों से अच्छी रिलेशनशिप, दोस्तों से अच्छी रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर है। तो इसी तरह चौथा घर जो है वो बेहतर है क्योंकि चौथे का लॉर्ड जो है वो लगन में है। मंगल तो पड़ा हुआ है लेकिन चौथे का लॉर्ड जो है वो लगन में है, तो चौथा घर इनका बुरा नहीं है, मतलब है कि बेहतर है। जायदाद वगैरह, गाड़ी, सैयारा, बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क कोई तालीम वगैरह, कोई ऐसी कोई सिलसिला अगर हासिल करना चाहते हैं बुर्ज कौस वाले लोग अक्टूबर में, तो इंशाल्लाह उसमें इनको बड़ी हद तक कामयाबी मिल सकती है। थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी इनको। और ये तालीमी एतबार से, वालदा की सेहत के एतबार से ये चीज़ें माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह 5वां घर जो है वो भी बेहतर है, औलाद के हवाले से पोजीशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि मुश्तरी की 7 नज़र है 5वें घर पे। जब मुश्तरी की 7 नज़र होती तो औलाद की खुशियाँ देता है, बच्चों की खुशियाँ देता है। तो जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, डिग्री का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं। यानी जब भी खबर आएगी इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी उनके लिए और खुशखबरी आएगी उनके लिए। माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर पोजीशन में उनकी 5वें घर से सेजिटेरियन जो है उनकी देख रहा हूँ। तो क्योंकि अब जुपिटर भी डायरेक्ट हो गया, सैटर्न भी डायरेक्ट हो गया, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। सेजिटेरियन के लिए माह अक्टूबर माशाल्लाह बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी जहनी सुकून है, बहुत सारे मामलात इनके बेहतर होने जा रहे हैं, चीज़ें बहुत सारी इनके फेवर में जा रही हैं क्योंकि एसेंडेंट बहुत मजबूत है। जब एसेंडेंट ताकतवर होता है तो चीज़ें बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह इनका जो 7वां घर है जो कि मरकरी का है वो भी बहुत अच्छा है, मैरिज के हवाले से, कारोबार के हवाले से। जो लोग लव मैरिज के लिए कोई ऐसे कोई सिलसिले बना रहे हैं उनकी भी इंशाल्लाह ख्वाहिश पूरी होगी क्योंकि 7वें का लॉर्ड जब भी 11वें हो तो फिर लव मैरिज होती है, मोहब्बत की शादी होती है या कज़न मैरिज होती है जो कि बहुत कामयाब होती है। तो मामला बहुत अच्छा इंशाल्लाह इनका बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ कारोबारी मामलात भी बहुत अच्छे, शराकती मामलात भी बहुत अच्छे, दूर दराज सफ़र में भी बड़ी कामयाबी है। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई मुकदमेबाजी वगैरह ऐसा कोई सिलसिला है तो उसको भी इंशाल्लाह
हल करने में आप कामयाब हो जाएंगे और जो इंशाल्लाह वो चीज़ें वो आपके फेवर में आएंगी। तो माह अक्टूबर जो है सेजिटेरियन के लिए लगन, चौथा घर, दूसरा घर, पांचवा घर और सातवां घर, ये घर काफ़ी अच्छे हैं इंशाल्लाह। तो इनके लिए फेवर में है, ये सारी चीज़ें इनको कामयाबी दिलवाएंगी इंशाल्लाह। मामलात इनके बहुत अच्छे मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ही नावा घर जो है, नावे का लॉर्ड सन जो है वो भी 11वें पड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा है। यानी मफादात का जो में पड़ा हुआ है, नावे का लॉर्ड जो होता है, ये भी एक हल्का सा राजयोग होता है, यानी जिसमें बड़ी हद तक आपको कामयाबी नसीब होती है। तो मामलात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह 11वें घर के हवाले से। तो इसी तरह ही 12वें घर के हवाले से भी, 10वें घर के हवाले से भी इसका भी लॉर्ड जो है वो अपना अतारत जो है वो 11वें घर में है। तो मामलात काफ़ी अच्छे हैं। ये मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जिनका 10वें का मालिक 11वें पड़ा, वो भी बड़ी इज़्ज़त शोहरत, बड़ा नाम कमाते हैं। मैंने एक बड़े अहम साहब थे, उनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने उनके जायचों में ये फार्मूला देखा था और जब वो दशा आई उनको तो वो ज़मीन से आसमान पे पहुंच गए। तो वो बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये लाभ का घर होता है 11वां, लाभ यानी फ़ायदों का घर होता है। तो जिन लोगों का 11वां घर मजबूत होता है और 11वें का मालिक जो है वो 10वें पड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। इन लोगों को तो बिल्कुल लाइन में बॉन्ड लेकर या कोई इनामी स्कीम करके बिल्कुल लाइन में लगे रहना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से इनको बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ी लॉटरी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ायदे इनको हासिल होने वाले हैं, जो इनको जिसकी ये उम्मीद भी नहीं रखते, ये सोचते भी नहीं कि ऐसा होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, चूँकि मैं जायचे में देख रहा हूँ, ये कोई मेरी राय नहीं है या मेरी कोई दावा नहीं है किसी चीज़ का, चूँकि मैं यहाँ देखता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात कहने के लिए मैं कोई वो नहीं समझ रहा कि इंशाल्लाह ये आपको कामयाबी है। तो इसी तरह आपका इनका जो लकी नंबर है वो 9 और 6 है, और जो है इनका लकी कलर जो है वो येलो और ग्रीन है, और इनका जो स्टोन है वो ये पहने तो मेरा ख्याल है याकूत भी पहन सकते हैं, ज़मुरद भी पहन सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हैं इनके लिए। तो मैं ओवरऑल कहूँगा कि इनके सेजिटेरियन जो हैं इनके लिए माह अक्टूबर माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी अच्छा है, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, मामलात बहुत अच्छे हैं, और तकरीबन मैं कहूँगा कि 80-90% जो है ना वो इनको इंशाल्लाह माह अक्टूबर में कामयाबी है। कैप्रिकॉन यानी जद्दी यानी कैप्रिकॉन तो कैप्रिकॉन वालों के लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशखबरी हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि इनका जो लॉर्ड है वो सैटर्न वो सीधा हो गया, डायरेक्ट हो गया, और कमर के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। और इनके जायचे में इस वक्त भी एक राजयोग बना हुआ है, यानी 10वें का मालिक नावे और नावे का मालिक 10वें, ये एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग होता है। राजयोग का मकसद ये नहीं होता, वो मैं बहुत सारी दफ़ा दोहराता रहता हूँ ये बात, कि आप कोई राजा ही बन जाएंगे। यानी राजे का मकसद ये होता है कि राजे के समा सुख भोगने वाला, जो राजों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ऐशो इशरत के साथ अपनी ज़िंदगी, दौलतमंदी के साथ, लोगों में इज़्ज़त रेस्पेक्ट के साथ है। दौलत तो खैर वो सारा कुछ नहीं होता, लेकिन इज़्ज़त सबसे बड़ी, क्योंकि 10वां घर इज़्ज़त का है, नावा घर खुशनसीबी का है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपके इज़्ज़त में, मर्तबे में लोग खामखा आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, चीज़ें आपके लिए खामखा लोग आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि यार बहुत अच्छा आदमी है बहुत। तो यही सब कुछ है ये, और इंसान लेके भी सब कुछ यही साथ जाएगा। किसी ने तो, मैंने तो किसी को नहीं देखा कि कोई दौलत के अंबार या बोरियां भर के साथ ले गया हो, वो सब यहीं पड़े रह जाते हैं। तो बात यह है कि बहुत अच्छा है, और इनका दूसरा घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, दूसरे का लॉर्ड भी लगन में है,
तो माशाल्लाह कैप्रिकॉर्न बड़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहा है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी की पोजीशन जा रहा है इनका। लेकिन इनका भी तीसरा घर कमज़ोर है। तीसरा घर इनका जब बेहतर होगा जब इनका जुपिटर जो है वो नवंबर में, कौन सी नवंबर में जब ये चेंज करके जुपिटर जो है वो, हाँ, मुश्तरी 21 नवंबर को बुर्ज तब्दील करके बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा, तब जद्दी वालों की पोजीशन बहुत पावरफुल हो जाएगी, बहुत ताकतवर हो जाएगी, ये बहुत अच्छी पोजीशन पे चले जाएंगे। फिर इनके लिए 2021 जो है ना वो बहुत बड़ी, बहुत खुशियों का साल है, बहुत मामलात इनके बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगी इनके लिए। तो लिहाजा इनका जो है वो तीसरा घर जो है वो अभी थोड़ा सा मतलब है कि अपने मुलाजमीन से, अपने रिश्तेदारों, बहन भाई, दोस्त अहबाब, डोमेस्टिक सफ़र से थोड़ा सा मोहतात रहें, चीज़ें मामलात। और इनका चौथा घर भी अभी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि वो कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई सवारी अभी ख़रीदने का वक्त नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि इसका भी लॉर्ड मार्स बनता है जो तीसरे घर में रेट्रोगेशन में है। तो लिहाजा बहुत अभी मोहतात रहने की ज़रूरत है, चीज़ें अभी आपके फेवर में उस लेवल पे नहीं आई जिस लेवल पे हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत बड़ा लेवल है आपका, तो चीज़ें इंशाल्लाह बहुत अच्छी आगे मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो जद्दी वालों के लिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खुशखबरी हैं, काफ़ी मामलात उनके बेहतर हैं जद्दी वालों के लिए। इसी तरह इनका पाँचवां घर जो है वो काफ़ी बेहतर है। पाँचवां घर, चूँकि पाँचवें का लॉर्ड जो है वो नामे पड़ा हुआ है वीनस, जो कि राजयोग बना रहा है, 10वें का मालिक होकर नामे पड़ा हुआ है, ये राजयोग बना रहा है। तो इंशाल्लाह पाँचवां घर बहुत अच्छा है औलाद के हवाले से। जो लोग तालीम के लिए जाना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, कोई अच्छी डिग्री की उम्मीद है, कोई अच्छी डिग्री के लिए कोई इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह खुशखबरी हैं आपको। तो उसके लिए इंशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी कामयाबी देनी है और चीज़ें मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह इनका जो नामा घर है वो बहुत अच्छा है, यानी 10 नामे का मालिक 10वें और 10वें का मालिक नामे, ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, बहुत बड़ा, यानी लोगों में इज़्ज़त, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी, बड़ी, यानी जिसको कहते हैं ना बड़ी वाह वाह हो रही होती है इंशाल्लाह जब ये पोजीशन बनती है। तो इसी तरह इनका जो 11वां घर है वो भी थोड़ा अभी वीक है, तो लिहाजा अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, चीज़ें काफ़ी बेहतर होने जा रही हैं। और ये जो जद्दी होता है ना, इसमें बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकसारी होती है। इसीलिए मैं समझता हूँ क्योंकि जायचे का ये 10वां घर भी है, 10वां घर इज़्ज़त मर्तबे का 10वां घर है। तो जो आजिज़ी और इनकसारी जिन लोगों में होती है, अल्लाह ताला उनको बड़ी तरक्की देता है, क्योंकि अल्लाह को पसंद ही है। उसके पास नहीं है ना, ये जो कि चीज़ किसी के पास नहीं हो वो उसको वो पसंद करता है। तो आजिज़ी इनकसारी अल्लाह के पास नहीं है, तो आप जितनी आजिज़ी इनकसारी दिखाएंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही पसंद करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आजिज़ी और इनकसारी है। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह की पसंदीदा चीज़ है, क्योंकि उसके पास नहीं है। तो लिहाजा जो है वो इनका जो लकी नंबर है वो 7, 7 और 6 है। और इनका जो है, हाँ, लकी नंबर 7 और 6 है। और कलर इनका ब्लैक है और ग्रीन है और वाइट है। ये 3 कलर जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका जो है वो अपना जो लकी नंबर है वो इनका 1 है, 7 है और 6 है। तो ये इनका लकी नंबर है। और इनका इनकी जो इनका विर्द है वो ये पढ़ें कि या कबीरो या मत अलो, या कबीरो या मत अलो, ये 333 दफ़ा पढ़ना है। और या मालिको या कुद्दूसो 261 दफ़ा पढ़ना है। और सदक़े ये आपने देने हैं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी है इंशाअल्लाह आपके लिए। मैं समझता हूँ कि आपकी सूरत हाल ओवरऑल बहुत
अच्छी है। दल्लू यानी एक्वेरियस, तो एक्वेरियस वालों की पोजीशन थोड़ी सी मुझे वीक नज़र आ रही है, क्योंकि लगन का लॉर्ड 12वें घर में, कमर भी 12वें घर में, तो ये थोड़ी वीक पोजीशन है। जब भी लगन का लॉर्ड कमज़ोर होता है तो इंसान को कमज़ोर कर देता है, उसकी सेहत के मामलात बढ़ा देता है, उसकी चीज़ें, उसकी मामलात, उसकी जो दौलत होती है उसके ज़राए कम होना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। से ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से काफ़ी इशू जो है ना वो बनाता है उसके लिए। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि दल्लू वाले जो लोग हैं उनको मोहतात रहें और हर हफ्ता और मंगल काली चीज़ का सदका करें, और या फत्ता हो या रज़ाक हो इसका विर्द करें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इनका दूसरा घर जो है उसका लॉर्ड मुश्तरी 11वें घर में है, तो वो कदर बेहतर है, यानी जो पैसे का लेन देन ये वो। फिर भी मंगल जब भी किसी घर में बैठता हो, उल्टा हो के रेट्रोग्रेशन करके बैठ रहा है, तो वो मामला थोड़े से इतना आप खुल के नहीं खेल सकते, चीज़ें आपकी इतनी 100% फेवर में नहीं होती, तो लिहाजा बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। तीसरा घर जो है वो भी थोड़ा सा कमज़ोर है, बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें। मामलात इतने ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। चौथा घर जो है वो भी बहुत मोहतात है, क्योंकि राहु पड़ा हुआ है चौथे घर में, उसका लॉर्ड भी 8वें घर में पड़ा हुआ है, तो लिहाजा बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके 100% आपके फेवर में नहीं जा रही हैं चीज़ें, तो लिहाजा आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो जो बुर्ज दल्लू वाले हैं, एक्वेरियस वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो है मैं समझता हूँ कि ये माह अक्टूबर बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें, क्योंकि वीनस भी कमज़ोर है, सैटर्न भी इनका 12वें घर में पड़ा हुआ है, तो चौथा घर इनका काफ़ी वीक है, तो लिहाजा मोहतात रहें। और इसी तरह 5वां घर जो है वो तकरीबन बेहतर है, औलाद के हवाले से सूरत है, क्योंकि 5वें का मालिक मरकरी नामे पड़ा हुआ है, तो औलाद के हवाले से पोजीशन जो है वो काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है। और लेकिन चूँकि वो मरकरी रेट्रोग्रेड है, जब भी ये होगा, जो भी इसकी ये जो डेट वगैरह है जो मैं बता भी चुका हूँ, ये 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बहुत इस हवाले से, औलाद के हवाले से बहुत मोहतात रहें। चीज़ें कुछ भी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो उसे बड़ी सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नामे का मालिक भी जो है वो भी 8वें घर में है, तो लिहाजा नावा घर भी इतना मुझे अच्छा पावरफुल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा नावे घर में भी थोड़े से मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोई बैरून मुल्क सफ़र, कोई ऐसी कोई बैरून मुल्क से कोई डिग्री वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें बैरून मुल्क के हवाले से मामलात को बहुत मोहतात। और मंगल की भी नज़र है 8वीं नावे घर पे, तो नावा घर आपके फेवर में नहीं है, चीज़ें आपकी हिमायत में नहीं है 100%, तो लिहाजा बहुत मोहतात रहें नावे घर के हवाले से। इसी तरह ही जो 10वां घर है ये भी थोड़ा सा अभी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है 10वां घर, क्योंकि 10वें का लॉर्ड जो है वो भी मंगल है और उसकी 8वीं नज़र 10वें घर पे है। तो 10वां घर जो असल में 10वां घर जो होता है वो इज़्ज़त, मर्तबा, रोज़गार, हुकूमत की तरफ से एजाज़, आला ओहदे का होता है, तो लिहाजा बहुत उसमें इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको लाल चीज़ का सदका करना चाहिए। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि आपको हफ्ता और मंगल तो हर हाल में लाल चीज़ का सदका करना चाहिए। सुर्ख टमाटर भी दे सकते हैं, सुर्ख मसूर की दाल भी दे सकते हैं, कलेजी वगैरह जैसे होती है सुर्ख रंग की, वो भी किसी चील परिंदों वगैरह को डाल सकते हैं। तो अपने 10वें घर को बहुत, 10वें और 9वें घर को, 9वां घर जो होता है ये खुश नसीबी का है, मामलात का, इसके लिए चूँकि इसका लॉर्ड जो है वो वीनस है, वो 8वें पड़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी, सफ़ेद कपड़ा, अंडा वगैरह कुछ भी 1-2 चीज़ें जो भी आपकी
आपकी वो हस्ब तौफीक है, वो आप दे सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि अल्लाह को आपके पैसे की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो नीयत देखता है। देने वाले की नीयत क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो नीयत देखता है। तो लिहाजा आप कोई भी चीज़ आपके अल्लाह के नाम पे दान कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो कबूलियत का दर्जा रखती है। आपकी नीयत सही होनी चाहिए। तो लिहाजा बहुत इसमें जो है ना, ये 9वें और 10वें घर के हवाले से आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मामलात इनके इतने फेवर में नहीं है, इतनी चीज़ें इनके फेवर में नहीं है। क्योंकि मेन जो होता है, एक देखिए एसेंडेंट कमज़ोर है, दूसरा 9वां घर कमज़ोर है, तीसरा 10वां घर कमज़ोर है और चौथा घर कमज़ोर है। तो लिहाजा बहुत मोहतात रहें, हर लिहाज से मोहतात रहें, हर कदम को देख भाल कर उठाएं। चीज़ें आपके कुछ भी आपके अगेंस्ट हो सकता है, कुछ भी मामलात ख़राब हो सकते हैं, कुछ भी लोग जो हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है और चीज़ों को बहुत एहतियात से लेके चलने की ज़रूरत है। से लगन का सबसे बड़ी बात है, लगन का लॉर्ड 12वें, ये एक बहुत एक डेंजरस साइन होता है। तो इसके लिए मैंने जो भी आपको सदकात वगैरह बताए हैं, जो भी इसकी पढ़ाइयाँ वगैरह बताई हैं, वो करें इंशाअल्लाह ताला इससे। और इसमें सबसे बचत का एक ही तरीका होता है कि आपको कोई एडवांस बढ़ के नहीं खेलना चाहिए। आप जितना नॉर्मल चलते रहेंगे तो मैं समझता हूँ शायद नुकसान कम से कम होगा। तो बहुत नॉर्मल रहें, बहुत नॉर्मल रहें, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हालात आपके काबू में रहेंगे। हाँ, इनका लकी नंबर 2 है और 7 है और 3 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 नंबर तो वैसे ही लकी है, हर चीज़ का लकी नंबर होता है। तो 9 से कभी किसी को नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, मोहतात रहें, इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, तो पाइसिस वालों की पोजीशन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि लगन का लॉर्ड 10वें पड़ा हुआ है और 9वें का मालिक यानी 9वें का मालिक लगन में और लगन का मालिक 10वें, ये एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। तो इंशाल्लाह पाइसिस वालों की पोजीशन मुझे बहुत अच्छी। मंगल वैसे है तो लगन में, रेट्रोग्रेशन में भी है, तो लेकिन फिर भी इसके लॉर्ड चूँकि मजबूत हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आपको कोई ऐसी कोई तकलीफ़ दे, कोई सूरत हाल मुझे पाइसिस वालों की पाइसिस वालों की माह अक्टूबर में कमज़ोर होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मामलात अच्छे हैं इंशाल्लाह। गुस्से से परहेज़ करें, चूँकि मंगल लगन में हो तो गुस्सा बहुत आता है, ऐसे ही लड़ने को दिल चाहता है किसी से। तो लेकिन मोहतात रहें, कोई ऐसे सूरत हाल ना बनाए, तो इंशाल्लाह मामलात आपके बेहतर रहेंगे। दूसरा घर काफ़ी बेहतर है, खाना माल काफ़ी बेहतर है, लेकिन बहुत थोड़ा ठहर के खेलें, ज़्यादा वो आगे बढ़ के, चूँकि मरीख की राशि है तो बहुत ज़्यादा छक्के मारने की कोशिश ना करें। तो जितना मोहतात होकर खेलेंगे इंशाल्लाह फिर भी कामयाबी है आपको। मामलात इनके काफ़ी बेहतर हैं आपके लिए। तो इसी तरह ही आपका जो तीसरा घर है वो काफ़ी बेहतर है। तीसरा घर, तीसरे का लॉर्ड जो है वो 7वें पड़ा हुआ है, वीनस, वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन चौथा घर जो है वो कमज़ोर है, मरकरी है और ये रेट्रोग्रेशन में भी आएगा 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। तो कोई जायदाद, कोई सवारी, कोई ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो बनाने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न करे कोई नुकसान हो जाए। तो लिहाजा चौथा घर में कोई धोखा हो जाए, कोई फ़रेब हो जाए, कोई जायदाद में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई इन तमाम चीज़ों पे बहुत मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है, वरना चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ख़राब भी हो सकती हैं। इसी तरह चौथा घर है, पाँचवां घर है, तो 5वें का लॉर्ड भी मून जो है वो भी 12वें घर में। तो औलाद के हवाले से पोजीशन इतनी वाज़ेह, इतनी अच्छी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो लिहाजा बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम वगैरह के लिए कुछ तैयारी करें, अगर उनके कोई डेटें वेटें आगे बढ़ सकती हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। लेकिन मून तो ज़्यादा तवील तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ थोड़ी सी डेटें वेटें अगर आगे बढ़ सकती हैं, उसको बढ़ा के अगर आप कामयाबी हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी।
तो इसी तरह ये आपका मैरिज के हवाले से मंगल योग बना हुआ है, सितारा मरीख लगन में, और छठे का 7वें का मालिक छठे मरकरी, ये काफ़ी कमज़ोर है, तो लिहाजा बहुत बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। शादी के हवाले से जब भी आप शादी के लिए कोई ऐसा कोई सिलसिला बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैचिंग करने की ज़रूरत है। जितना आप मैच करके शादी करेंगे उतनी इसमें कामयाबी है, क्योंकि मंगल लगन में, जब लगन का मंगल होता है तो ये बहुत बड़ा मंगल योग बनाता है, बहुत बड़ा मंगल योग बनाता है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको मैचिंग, आप जितनी मैचिंग करेंगे, मैंने बहुत पहले भी जिक्र किया था कि देखें, जो लोग मैच करके शादी करते हैं उस शादी में नाकाम होने के चांसेस 10 से 20% रह जाते हैं। लेकिन चूँकि हम मैच नहीं करते इसलिए हमारे यहाँ तलाक़ का रेशो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चूँकि मेरा तो लोगों से रब्ता रहता है, मेरी तो डेली काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात रहती है जो मेरे क्लाइंट हैं, जो जायचों के हवाले से, तो इस तरह की कंप्लेन बहुत आ रही हैं कि मिजाज नहीं मिलते आपस में, लड़ाई झगड़े इख्तलाफात कुछ ही अरसे के बाद, 2-3 महीने के बाद ही ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा मैच ज़रूर करें। जब आप मैच करेंगे ना, जिसके 36 गुण होते हैं उसमें दिमागी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, दशाओं का मिलना, मंगल योग का, ये तमाम सारी चीज़ें जिसमें 36 गुण होते हैं जो कि मैच करने होते हैं, उसमें से कम आपके 20 मिलने चाहिए। अगर 20 से कम है, 20 भी मतलब एक नॉर्मल है, अगर 20 से कम है तब तो आप बहुत ज़्यादा लो लेवल पे हैं। अगर 20 से ज़्यादा ऊपर यानी 25, 26, 27 हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो लिहाजा मैचिंग करवाने में बड़े हमारे मुल्क में बड़े एस्ट्रोलॉजर पड़े हुए हैं जो कि बहुत काबिल लोग भी हैं माशाल्लाह, मुझे पता है। तो आप उनसे मैच करवा देखें, 5-10 हज़ार रुपये अगर ख़र्च करके आपका ये मसला हल हो जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप कीजिए, जितना आप करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आपने, लोग बेटियों की शादियों पे, बेटों की शादियों पे 10 लाख 20 लाख लगा देते हैं और वो शादी, मेरे एक साहब जानने वाले थे ना, बेटी की शादी में 2 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन वो 6 महीने में वापस आ गई। तो कितना बड़ा, अगर वो मैच करके शादी करते तो कभी भी इतना नुकसान ना होता। तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि मैं बस जो मैं कह रहा हूँ वो हरफ़े आखिर है। तो बात ये नहीं होती, बात ये होती कि मशवरा करना। मेरे कई ऐसे दोस्त भी हैं जो हमारे मशवरे के बगैर चलते ही नहीं। कहते हैं सर आप बताएं, ये बच्चों की शादी है, आप देखें, इनका फैसला आपने, इनका टाइम भी निकालना है, डेट भी निकालनी है, सब कुछ करना है और इनकी मैचिंग भी करनी है। तो जो अगर मैचिंग नहीं होती तो वो कहते हैं नहीं भाई ये हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि आपको अपने बच्चों की शादियों के लिए मैचिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। जितना आप मैचिंग करके शादी करेंगे इंशाल्लाह उतनी कामयाब होगी। इसी तरह इनका नामा घर जो है वो बहुत अच्छा है, नामे का लॉर्ड लगन में है और ये बहुत अच्छा राजयोग है। और 10वें का मालिक 10वें मुश्तरी, ये एक बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है, 10वें का मालिक 10वें। और इसी तरह 11वें का मालिक 11वें ज़ोहल, ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है ये पाइसेस वालों की पोजीशन में बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है, सिवाय एक मैंगलिक के, मंगल योग के। जब ये मंगल योग टूट जाता है तो इंशाअल्लाह वो पोजीशन जो है ना आपकी मैरिज के हवाले से काफ़ी बेहतर बन जाती है। बाकी ओवरऑल पोजीशन काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है, बेहतर नज़र आ रही है। तो लिहाजा आप जो है, मेरा ख्याल है कि बच्चों की शादियाँ जब भी करें मैच करके करें, बग़ैर मैचिंग से शादी करोगे तो नुकसान होगा। तो मैं आज एक बाबे बुल्ले शाह का एक आजज़ी पे मुझे याद आ रहा है। तो उसने कहा था कि तिन्ने चुक्के मार दे चीता बाज कमान ते बुलिया उन्होंने को बच के रह जड़े न्यू करन सलाम। तो बात ये होती है, आपके दोस्त वो नहीं हैं जो आपकी खुशामद करते हैं, आपके दोस्त वो हैं जो आपकी गलती निकालते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपने ये गलत किया। तो जो खुशामदी लोग होते हैं उनके लिए तो मैं नहीं समझता कि वो उनके दोस्त हैं या उनके हमदर्द हैं।
तो इस तरह ही मैं मेरे जहन में आ रहा था कि मैं लोगों को कहूँ। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि फिर मैं यही बात दोहराऊँगा कि हमारा काम तो लोगों को डराना नहीं, लोगों को बचाना है। हमारी एक गाइडेंस होती है, हम कोई हरफ आखिर नहीं है, नौज़ बिल्ला। हमारी एक गाइडेंस है, हम लोगों को बताते हैं कि ऐसा 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 करेंगे तो आप नुकसान से बच जाएंगे। तो हम कोई किसी की तकदीर नहीं बदलते, ना किसी का नसीब चेंज कर सकते। नसीब तो अल्लाह लिखता है, कोई शख्स उसको तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन उसकी रेमेडी है। जैसे बारिश में छतरी है तो आप अम्ब्रेला है, रेमेडी जस्ट लाइक अम्ब्रेला है, तो आप उससे। और दूसरा ये कि मोहतात, हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि यूँ करेंगे तो यूँ हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। एक रेमेडी है, एक गाइडेंस है। तो बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अपना और अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाबों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।